अस्सलाम वालेकुम। आप सबके लिए भी तालियां। लाजवाल इश्क के दूसरे फाइनल में खुशामदीद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पिछले फाइनल में कोई नहीं निकला था तो बहुत खुश थे सब। आज देखते हैं क्या होगा। तैयार हो? यस। नर्वस क्यों हो? नहीं नर्वस नहीं है। आज जाना है किसी ने, इस वजह अल्लाह से मालिक है। तो अभी से दुखी हो गए है ना? यस। क्योंकि आने के बाद इतना सब कुछ, सब हर कोई इतना घुल-मिल गया है। तो कोई नहीं चाहता कि कोई भी जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई जाना भी नहीं चाहता और कोई किसी को भेजना भी नहीं चाहता। ऐसा ही है। लेकिन हम फाइनल lunch में कोई ना पे कोई कर तो लेंगे, यही बैठने देंगे। अलविदा कहता है हमें। चलो देखते हैं क्या होता है। ओके, कैसा जा रहा है सब कुछ? अच्छा जा रहा है। अमेजिंग, बहुत अच्छा। क्या चल रहा है कल से आज तक? क्या क्या हुआ? सबसे पहले तो जन्नत और आशिर। साथ ही। ओह नाइस, आई लाइक योर सूट। थैंक यू। जन्नत और आशिर, कैसा रहा कल? आप लोग बाहर गए थे? बहुत अच्छा। मजा आया। बहुत कल, मजा आज? आया। बहुत मजा आया। आज आज ओके। बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। आशिर ने बहुत सारी एफर्ट्स की, जैसे हमेशा वो करता है। मेरी फेवरेट चीजें ला ला के दी मुझे, बहुत ख्याल रखा। हमने और बहुत क्या थी एंजॉय ये किया। फेवरेट चीजें? बेसिकली मुझे कॉर्न्स बहुत पसंद है, तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे। भुट्टा। हाँ, हाँ। तो आशिर मेरे लिए लेकर आया और मैंने एक दिन पहले इससे कहा था कि मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत दिल चाह रहा है, तो उसने मुझे आइसक्रीम भी खिलाई। लेकिन एक दुख की बात है, आइसक्रीम ये पूरी खा गई। ओह। शेयर भी नहीं की। शेयर भी नहीं की, आइसक्रीम पूरी खा गई। पूरी खा इसको गई। प्यार कहते तो हैं। अपने लिए नहीं ली थी? नहीं, मैंने बोला था एक ही आइसक्रीम कम से पैसे मना थे कर इसके दिया। पास। प्यार मुझसे ज्यादा ले है। लेता but भाई। मुझे ये बताओ कि पता कैसे था उसको कि आपको भुट्टा और आइसक्रीम पसंद है? मैंने बताया पहले बताया से था बता उसने। दिया। जी। आई थॉट शायद ऑब्जर्व करके गेस कर लिया उसने। नहीं, हम बात कर रहे होते हैं जब बैठे हुए होते हैं, तो ये मेरे बारे में पूछता रहता है क्या पसंद है क्या नहीं, तो इसे याद था। ग्रेट। और आशिर, आपका टाइम कैसा था? बहुत अच्छा लगा। हम लोग आउटिंग पे गए थे और पहली दफ़ा गए थे और जन्नत के साथ बहुत मज़ा आया। लेकिन दुख ये है कि आइसक्रीम ये पूरी खा गई। ये दुख कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हमने सोचा था एक ही आइसक्रीम से खाएंगे, पर ये पूरी खा गई। आइसक्रीम से खाएंगे। तुम लोगों को लगता है कि तुम दोनों की कनेक्शन इससे और बेहतर हुई है? एक्चुअली बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ओके ग्रेट। हाँ, बाहर जाके जब आप टाइम स्पेंड करते हो, किसी से बात करते हो, तो और बेहतर पता चलता है दूसरे मजीद बंदे जानने का मौका मिलता क्या है। और मजीद जाना। मेरी फीलिंग्स बहुत अलग थी जब मैं आशिर के साथ बाहर गई। एक्चुअली मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, बट ऐसा था कि मेरा दिल चाह रहा था कि बस आज का दिन पूरा आशिर के साथ मुझे अकेले दे दिया जाए और मैं वापस नहीं आना चाह रही थी। और एक्चुअली हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। बस मेरा ये दिल चाह रहा था कि मेरे पास ही रहे। ग्रेट। तो घर में भी तो पास ही हैं सब। हाँ, लेकिन पता नहीं आज कुछ अलग था। शायद मैं ज़्यादा फील करने लगी हूँ। ग्रेट। शिराज और बतूल, आप लोगों ने भी टाइम स्पेंड किया, जी बिल्कुल। कैसा रहा? हमारा टाइम तो बहुत मजे का था। बाकी लोगों ने भी देख लिया आज कि हमारा टाइम कैसा गुजरा था। हाँ। तो वो VTR आई थी और सबने देखा था, तो बहुत अच्छा था। बहुत कैजुअल और मतलब एक अच्छी हमारी वो थी कि हम आउटिंग करी हम दोनों ने साथ, और हमें लगा ही नहीं कि हम मतलब ऐसा लगा कि जैसे हम घर में होते, बस समझे कि हम वैसे ही बाहर थे, बस हमें बाहर का मंजर से बदल गया था। सराउंडिंग्स बदल गई। मतलब मंजर बदल गया था। मतलब मेरा इंसान जो मुझे पसंद है वो यहाँ भी है और वहाँ भी है, तो मंजर बदले थे मगर इंसान तो वही है, तो लेकिन फीलिंग भी माहौल वही। भी तो थोड़ा सा बदलता हाँ, है, तो वो मजा फीलिंग्स थोड़ी बहुत सी मजा। अलग थी, है ना, और अच्छा भी लग रहा था। और हमने जो एक छोटा सा डांस भी किया था, हल्का सा गाना भी गाया था मैंने, तो वो सबने देखा था और सबने बहुत अच्छा लगा, सबको देख के भी अच्छा लगा था। मुझे भी खुल के बात भी की होगी एक दूसरे से। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई कोई और नहीं सुन रहा। हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब असल चीज़ ये होती है कि हम यहाँ भी बिल्कुल खुल के ही बात करते हैं और वहाँ भी हमने खुल के बात की, बट वहाँ पे हमने ज़्यादा बातें अपनी की ज़्यादातर। क्या नई चीज पता चली बतूल?
मुझे हाँ, शिराज के बारे में। शिराज के लिए मुझे ये पता चला कि इसके साथ जैसे हम लोग तो घर में है ना नॉर्मली, यहाँ पे कैमरास भी हैं, सारी चीज़ें हैं, तो एक रोज़ाना हम एक चीज़ आते हैं और एक चीज़ कर रहे होते हैं, मतलब सब लोग डांस और ये वो वगैरह। तो जब बाहर थे तो सारा टाइम हम एक चीज़ को वो नहीं कर रहे थे, शूट नहीं कर रहे थे, लेकिन उससे हट के भी मैंने शिराज को वहाँ पे भी वैसे ही देखा, वैसे ही पाया जहाँ जिस तरह वो यहाँ है, उसके रवैये में चेंज नहीं आया। मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा सा इंसान जब बाहर निकलता है तो थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक इंसान है जिससे आप बात कर सकते हैं और आपके पास फ़ोन भी जो है वो नहीं होता और एक ही इंसान के गिर्द आपकी पूरी चीज़ें हैं। तो जब आप बाहर जाते हैं तो वहाँ तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो अगर एक इंसान आपके साथ जो कनेक्ट है तो वो असल वो वहाँ पता लगता है कि कौन आपके अंदर कितना इंटरेस्टेड है, क्या वो कहीं और मतलब ये कि दूसरी तीसरी चीज़ें कर रहा है या देख रहा है, या वो आपसे ही बातें कर रहा है जिस तरह वो यहाँ अटेंशन उसकी कहाँ है, तो फिर क्या पता चला कहाँ है अटेंशन? तो मेरी तरफ। ग्रेट। यस। और कुछ अनबन भी हुई थी कल? जी हाँ, सॉर्ट आउट हो गई जी। ओके, चलो ग्रेट। अच्छी तरह खुल के हाँ। कम्युनिकेट किए अपनी फीलिंग्स एक तारीफ दूसरे भी को। की थी उसके बाद। मैं तारीफ की मैं तो फिर। खुल के ही करता हूँ फोर्स होके की कि भाई अब करनी पड़ेगी। नहीं, मैंने पहली दफा में ही कर दी थी, मगर थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने में इसको थोड़ा टाइम लगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा था। एक्चुअली बात सही थी। तो बात मेरी सही थी, बाद में उसको रियलाइज हो गया था कि मैं सही कह रहा था। अच्छा शिराज, आपको लगता है कि जो बाकी कपल्स हैं सिवाय एक कपल के, हाँ। उनकी कनेक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी आप लोगों की है, ये आपको लगता है? इज दैट ट्रू? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि शायद मेरा चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग है और उनको समझने का नज़रिया अलग है, ठीक है, मगर हर केस ऐसा नहीं होगा। शायद वो बहुत अच्छे एफर्ट कर रहे होंगे और शायद कुछ लोग एफर्ट कर भी रहे हैं बहुत अच्छे से, समझने में टाइम ले रहे हैं, और बट ये कि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, और वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मेरा रहेगा हमेशा, जब कि मैं कह सकता हूँ एक्चुअली बात भी बीच में से ना कट हो गई थी, मैं बीच में कोई और बात करने लगी थी, तो भी मेरे ख्याल से वो हाँ, मेरी और उनकी बात बीच पे कट हो गई थी, मतलब ये बीच पे कुछ और बोल गई, हम आपस की बात करने लगी, वरना मैं तीसरा चौथा नाम भी लेता, मैं ऐसे आराम से छोटी बात करके खत्म नहीं करता। तो अब ले लो। सबको मसला यही होता है मेरे साथ कि यार तू लंबी खींचते। अब खुल के बोल लो, कोई नहीं काट रहा। तो मेरा पहला ऑप्शन तो मैं खुद ही था, ठीक है, जाहिर सी बात है, वो तो मैं प्रायोरिटी पे मैं ही अपने आप को रखूंगा। सेकंड मेरा जो है वो हमजा और उरूज से, ठीक है ना, और थर्ड जो मुझे अभी रिसेंटली नज़र आ रहा है कि जो एफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं देख रहा था, ठीक है, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम हो गया, तो वो मैं मास को देख रहा था, मास को, और चौथा जो है वो मैं हमजा को हाँ बिल्कुल, हमजा गुल को, ठीक है, क्योंकि ये अभी इनिशियली स्टार्ट हो गया है उस फिनाले के बाद से, और उसके बाद ये हाँ, फिर ये एंड देन वो तो है ही नहीं। अच्छा, वो तो अभी नहीं कुछ चल ही नहीं रहा इनका। बाकियों का क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या ख्याल है? माज, आपको क्या लगता है? नहीं, उस टाइम पे शिराज ने बात की थी तो मुझे थोड़ा लगा कि यार सही है, ये भी है वो भी है, हम भी सब के सब एफर्ट्स करते हैं कि अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करें और जो आपस में जो भी गलतियां उसको बेहतर करें, बिकॉज़ यही एक तरीका है अपने पार्टनर के साथ रहने का और अपने पार्टनर को जानने का। तो जितना मैंने सब ने देखा है कि तूबा और मुझ में हम दोनों में चेंज आया है, मेरे में भी अच्छा चेंज आया है, तूबा में भी अच्छा चेंज आया है कि वो पहले बिल्कुल ही बात नहीं कर पाती थी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम था। तो मैं सिर्फ उसको ये बोल रहा था कि यार थोड़ी एफर्ट को देखा जाए और उसको बताया जाए, लेकिन उसने बोला मेरी बात आधी कट हो गई, तो फिर मैं बोला चलो ठीक है, अभी माफ़ कर दिया, आगे नहीं करूँगा। अच्छा, बाकियों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बाकी क्या समझते हैं कि ये? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि शराज की जो भी अपनी जजमेंट है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। हर कपल जो है वो अपने लिए एफर्ट्स कर रहा होता है, ठीक है। हर कपल आपको जाके नहीं बताएगा कि मेरे साथ क्या चल रहा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि मैं आपके कपल को अच्छा नहीं समझूं, मैं उसके कपल को अच्छा समझूं और आपके कपल को अच्छा नहीं समझूं, तो आप किसी को जाके जज नहीं करो, ठीक है, क्योंकि हम जितनी एफर्ट्स डाल रहे होते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन वो जज नहीं कर रहा, वो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो दिख रहा है उसको। हाँ, ये पॉइंट ऑफ व्यू तो है जो समझ नहीं आते। पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये मुझे बाकी यही चलते हैं बस। और एक और बात, शराज का जजमेंट नहीं है मुझे लगता है, लेकिन शराज का हर दिन एक नया सफ़े की तरह होता है। आज कुछ स्टेटमेंट है, कल कोई स्टेटमेंट होती है, तो मुझे तो स्टेटमेंट समझ में नहीं आती वो स्टेटमेंट है क्या,
तो मैं शराज से सिर्फ यही मेरा पूछना हमेशा चाहता हूँ। पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मैं स्टेटमेंट नहीं देता। नहीं, वो स्टेटमेंट ही होती है, मेरे लिए स्टेटमेंट है, आपके लिए पॉइंट ऑफ There is व्यू a है, lot of तो difference. पॉइंट डिफरेंट, लेकिन Point. आपके लिए स्टेटमेंट रोज नहीं होगा, बदल मेरे लिए जाता है। स्टेटमेंट है। चलो ग्रेट। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? नहीं? हमजा और फातिमा, हमजा और फातिमा कुछ नहीं बोल रहे। वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। वेरी नहीं, इनके हाँ, पॉइंट ऑफ point व्यू of के view बारे में। मैं- उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो रिस्पेक्ट करते हैं जो ये बोल रहे हैं। जिनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज को लेकिन मैं आप due लोग बोल respect- सकते हो, वो जज नहीं है, आप हाँ, लोग नहीं, बोल नहीं, सकते हैं। जजमेंट मेरी फिलहाल किसी भी कपल के लिए इसलिए नहीं है, We're Exactly. concentrating on क्योंकि each other. क्योंकि जेन्युइनली सब बहुत अच्छे चल रहे हैं, Yeah. लेकिन सब अपनी जगह बहुत खुश हैं, exactly. सब अपनी जगह बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली मेरा फोकस मेरे पार्टनर पे ज़्यादा है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं मैक्सिमम टाइम इनके साथ गुजारूं, हंसी मजाक मेरा इनके साथ है, उठना बैठना खाना पीना का खैर यही ख्याल रखती हैं, हर चीज़ डंडे के जोर पे होती है यहाँ पर जी। लेकिन ये है कि डंडे की जोर पे के- लग रहा है, I'm फोर्स gonna कर come रहा है। out of this show as a Hitler. कौन डंडा मार रहा है? लेकिन हिटलर। she is also my best friend, so कुछ I'm भी very happy. डंडे के जोर पर नहीं होता, I promise you. वो उसने अपनी तरफ से मजाक किया था। Exactly. अच्छा, जुनैद और आयशा, आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई? नहीं, अभी तक बिल्कुल नहीं हुई। हाँ, नहीं? एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग सरप्राइज थी। दिया था जो- उसके बाद कुछ हुआ था? नहीं? हाँ, हो गया था। मैं आपको बताता हूँ, हुआ ये कि 2 दिन से हो रहा था कि ये मेरे लिए नाश्ते में वेट कर रही होती थी और मैं लेट लतीफ़ हूँ, मैं सो के देर से उठ रहा था। तो उसके बाद हुआ ये कि आज मैंने इनसे वादा किया हुआ था कि मैं उठूँगा 11 बजे तक और मैं आपको नाश्ता कराऊँगा। हमजा की भी यही थी डिमांड कि वो भी जाए नाश्ता कराने के लिए। अच्छा, वो साहब पहुँच गया, मैं नहीं पहुँचा, एंड शी वाज लाइक वेटिंग फॉर मी। तो उसके लिए मेरा बनता था, मैं उसको मना रहा था, लेकिन सबसे लेट उठाई है 1:30 बजे। लेकिन मैंने उठ के फिर सॉरी किया क्योंकि मुझे इस बात का बहुत शदीद गम था कि बुरा लगा होगा। अच्छा, और बहुत इसी अच्छे तरह से हाँ? बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट बनाया, लेकर बनाया। आए, बनाया ग्रेट, और सब सॉर्ट आउट हो गया। बट इसी तरह के मसले हमजा और उरूज के भी हो रहे होते हैं ये कि वो ये लेट उठता है, वो सुबह सब नहीं, कुछ करके, आज- कपड़े धो के, बर्तन धो के रेडी। नहीं, वो आज जो है बेचारे ने 3 अंडे बॉईल करने थे, जिसके लिए वो पूरी रात नहीं सोया कि क्यों? मुझे कि मैं टाइम पर ओवर स्लीप उठना ना है। कर जाऊं। ज़्यादा ना नहीं, सो जाओ। हाँ, हाँ, ज्यादा क्योंकि ना लास्ट टाइम मैं सो गया था, वो कपड़े धोकर बहुत- सुखा बहुत चुकी थी। उसमें मुझे डंडे पड़े थे, इसलिए आज 3 अंडे मुझे बॉईल करने, तो मैं नहीं सोऊंगा, पूरी रात जागा है। और सुबह 9 बजे मुझे कहते गुड मॉर्निंग, नाश्ता नाश्ता। तो बताएं आगे। नाश्ता बना के मैंने रखा, मैंने कहा यार ये आपके अंडे, ये आ गया दूध, आपके अब अंडे मैं जाके सो जाऊं। कह रही है नहीं बैठो। अब वो तो तब आज से सोए बैठा नहीं। हूँ, मैं सोया ही नहीं। हाँ, अरे, और वो 3 अंडे बॉईल करके मेरे पूरे खानदान पे एहसान किया, पूरा दिन मुझे वो जताता रहा मैंने तुम्हारे लिए अंडे बॉईल किए। कल पराठा बनाएगा वैसे। कल फिर उठने वाला है, कल की फिर नींद हराम। आता है बनाना? हाँ बना लेता हूँ। चलो ग्रेट। माज और तूबा, जी कैसा चल रहा है सब कुछ? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तूबा सब अच्छा। नहीं, कुछ तो है जो नहीं अच्छा बीच में कुछ हुआ था। क्या हुआ था? हमारे बीच हाँ, नहीं, नहीं। कुछ हुआ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग? कोई मसला नहीं। ओके ग्रेट। पता नहीं, हमें लगा हाँ, सुबह वाला एक चिड़िया को लगा। मैं तो, और जुनैद हाँ। एक दूसरे को बता दिया था कि हम थोड़ा सा ये चिढ़ रहा है, हम चिढ़ाते हैं, हमने थम्स अप किए और माज थोड़ा सा हो गया, फिर मैं पीछे पीछे माज, फिर माज नॉर्मल सॉर्ट। अच्छा, लाइबा और जन्नत के बीच में भी कल कोई मसला हुआ था? हाँ, वो हाँ। एक काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग फ्रॉम बोथ ऑफ अस हुआ। ये कि एक क्या कहते हैं, एक वीडियो चलाई गई स्क्रीन पे, तो वो जो भी सिचुएशन थी वो काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन और समथिंग, वो पूरी मुझ पे आके और सब ने उसी को डिस्कस किया और बात ख़त्म कर दी। लेकिन जैसे हम सब एक घर में रहते हैं, तो मेरा राइट ये था कि एक तो बात मुझ पे आई और सब ने रैप वैप करके, बस मेरी इतनी बात थी, एक रिक्वेस्ट थी कि ये जो भी चला है टीवी पे, इसको भी तो डिस्कस करो। मुझे ऐसे क्यों डाल दिया गया है बीच में फजूल में, अगर कोई बात है ही नहीं तो फिर सॉर्ट आउट हो गई तो वो बात? बेसिकली बात ये हुई थी कि जब वीडियो चल रही थी उसके बाद काफ़ी लंबी कन्वर्सेशन हुई सबकी आपस में। तो मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे वॉशरूम जाना होता है बार बार, तो मुझे रेस्ट रूम जाना था, तो हम काफ़ी यू आर देर द से लिब्रन, राइट? Libra, लिब्रा आप हो ना? yes. हाँ, बस मुझे भी ये Same कोई सिमिलैरिटी है problem, yes. हमारी। हाँ, तो वो काफ़ी देर से मैं रोक के बैठी हुई थी। तो जब लाइबा की बारी आई तो लाइबा आई थिंक हमजा को बुला रही थी बाहर से
तो मैंने कहा कि लाइबा जितनी मतलब हमजा आएगा पैदल चल के, मैंने कहा मैं 2 मिनट में रेस्ट रूम से आ रही हूँ, तो लाइबा बहुत लाउड हो गई, बदतमीजी करने लग गई, तो फिर वो हमारी हो गई ऐसा झड़प। नहीं हुआ था, मैं वहाँ बैठा हुआ था। असल में लाइबा ने जब बोलना शुरू किया तो एटलीस्ट चलो जन्नत अगर वॉशरूम जा रही है तो उसके पार्टनर को थोड़ी देर बैठना चाहिए, वो सुन ले। उसका पार्टनर भी उठ गया, वो खुद भी उठ गई, वो जब इसने बोलना शुरू किया तो वो चीज़ डिसरिस्पेक्टफुल मेरी नज़र में थी, तो मैंने बताया था। तो ये चीज़ आप पहले भी जा सकती थी, बीच में भी जा सकती थी, गैप बहुत मिला था, ऑन द स्पॉट उस टाइम पे नहीं जाना चाहिए था। एंड आई वाज़न्ट लाउड। मेरा ये था कि यार मैं ऑलरेडी उसको भी बुला चुकी हूँ, 2 मिनट की बात है, आई थिंक इतनी लंबी बात तो टीवी पे भी नहीं दिखाई गई है, तो जस्ट मेरा भी राइट है, अगर सब बैठ के हर चीज़ क्लियर करना चाहते हैं तो आई एम द पार्ट ऑफ दिस एज वेल, व्हाइल आई एम सिंगल, बट मैं जानना चाहती थी। खैर मुझे जब दिल करेगा रेस्टरूम जाने का मैं किसी से पूछ के नहीं जा सकती, और मुझे लगता है कि उस पर अलग से किसी को कमेंट नहीं करना चाहिए। वो हो गया मेरा लाइबा का। ठीक है, गुड। मीर हमजा, आपका जर्नी कैसा जा रहा है अभी तक? काफ़ी अच्छा जा रहा है। किस किस को जाने हो? काफ़ी लोगों को जान चुका हूँ और अभी जान रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं जान चुका हूँ, फिर कुछ नया हो जाता है तो फिर कुछ नया सीखने को मिलता है। बिल्कुल। तो बट एक चीज़ ये सीखी है, कोई अपना नहीं है यहाँ पर। कोई अपना नहीं है। कोई अपना नहीं है। कोई कब क्या बोलता है और कोई कब क्या बोलता है समझ नहीं आता, तो इसलिए मैं बहुत अपने आप को, अपने पैशन को कंट्रोल करके चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। कोई लड़की समझ आए जिसको जानना शुरू किया हो कि अच्छा ये मेरे टाइप की है, मैं अपने पार्टनर में ये चीज़ें देखना चाहता हूँ? जो लाइक मुझे अपने पार्टनर में जो चीज़ें चाहिए वो मेरे ख्याल में अभी तक किसी में नज़र नहीं आई। अच्छा, बाकी लड़कों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बात पे? किस बारे में? जो हम मीर हमजा कह रहे हैं। मीर की बात काफ़ी हद तक, जो पहली बात थी कि कोई अपना नहीं है। कोई अपना नहीं है। सही कह रहा है। मेरे ख्याल में मीर जो है वो सही कह रहा है। उसकी रीज़न ये है कि मीर जिस सिचुएशन और जिस कंडीशंस में उसने अभी यहाँ पर एंट्री दी है अपनी, वो तकरीबन हम यहाँ पे रहते हुए हमें अच्छा खासा टाइम हो गया, ठीक है ना। और हम लोग के तमाम तर अंडरस्टैंडिंग्स जो थी, क्योंकि हम लोग शुरू से आए और फिर ये बीच में आए, तो जाहिर सी बात है हर किसी के अपने अपने एक बॉन्ड बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मीर को शायद ज़्यादा एफ़र्ट लगानी पड़ेगी और ज़्यादा एफ़र्ट देनी पड़ेगी अपने आप को हमारे साथ जोड़ने में, पर हमें भी थोड़ी सी डर लगा रहेगा कि भाई नया बंदा आया कहीं कुछ और करके काट ना दे, ये ना। तो हम भी डरे हुए और ये भी डरे हुए, ठीक है ना। जहाँ तक रही बात, डरे हुए क्यों? डरे हुए इन सेंस ऐसे नहीं डरे हुए, मतलब ये कि हमें इनको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। सेकेंडली एक चीज़ होती है कि फॉर एग्जाम्पल ऑन स्क्रीन ये कोशिश कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बॉन्ड्स कभी कभार हम ऑफ स्क्रीन भी बनाते हैं, ठीक है ना। कि अब कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और फिर हम बैठते हैं, हम बात करते हैं, हमें लगता है कि उससे हम आगे के लिए और ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे को जान सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है, जो कि मैंने बात की भी है इस बारे में और दोबारा इसके सामने भी कह रहा हूँ, कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसको वो वक्त जो ये ऑफ स्क्रीन अपने आप को देता है, तो उससे मुझे ये एहसास हुआ कि शायद ये हमारे में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता, ज़्यादातर ये अपने आप में ही इंटरेस्ट रखता है, ठीक है ना। जो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन में बड़ा डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा एकदम से एक सवाल उठता है कि यार ये क्या है, मतलब कुछ अलग तो नहीं है ये, मतलब ये कुछ वाकई खेलने आया या ये फेक कर रहा है, उस वक्त ऑन स्क्रीन फेक कर रहा है या फिर ये ऑफ स्क्रीन फेक कर रहा है, क्या कर रहा है ये। तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं। हाँ बिल्कुल। पहली एक चीज़ ये है कि थोड़ा सा मैं हूँ सॉफ्ट हार्टेड, सबको मालूम हो गया है। तो दूसरा, मैं सबको देख रहा हूँ, सब कोशिश कर रहे हैं, अब वो चाहे ओरिजिनल कोशिश है उनकी या वो फेक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं इस गेम में रहने के लिए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं जानबूझ के किसी को हर्ट ना करूं, क्योंकि दो लोगों में से एक को खेल रहा है और दूसरा उसको खिला रहा है, मैंने ये चीज़ नोट की है। तो अगर मैं किसी एक की तरफ भी मूव होता हूँ तो उसमें से एक का दिल तो ज़रूर टूटेगा, और वो मेरे लिए बहुत बैड फील है। अच्छा, बिल्कुल। मैं मीर की एक बात से इत्तेफाक करूंगा कि जिस तरह मीर ने कहा कि यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, तो आप बिल्कुल सही कह रहा है कि यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। यहाँ पे सुबह कुछ लोग बातें कुछ और करते हैं, शाम में वो बातें कुछ और होती हैं और रात में वो बातें कुछ और होती हैं। कहते हैं ना, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, तो यहाँ पे वो बिल्कुल हकीकत है इस चीज़ की। तो कौन है वो लोग? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी सिराज जो है वो यहाँ पे कुछ बोलता है, मुझे कुछ बोलता है, माज हो गए, ये हो गए, इन्वॉल्व लड़कियां लड़के सब।
मतलब मुझे तो ये अफसोस होता है कि आप मुझे कुछ बोलते हो, पीठ पीछे कुछ बात कर रहे हो, नॉट माज नहीं, ठीक है ना, जैसे हमजा हो गए, शिराज हो गए, ठीक है, इन लोगों का है सबका ये, ठीक है, मुझ समेत मुझे ये लगता है कि यार मैं भरोसा तो है ही नहीं इस घर में, अब भरोसा बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बातें कुछ करते हैं, होते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। लेकिन अभी तो थोड़ी देर पहले सब कह रहे थे कि किसी का दिल नहीं चाह रहा कि कोई जाए और किसी का दिल नहीं चाह रहा कि, लेकिन हकीकत भी कोई चीज़ होती है, हकीकत यही है इस घर की कि जाएं या ना जाएं लेकिन जाना तो है सबने एक दिन, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम, ठीक है ना, आज मैं हूँ, मैं कल नहीं होऊंगा, ठीक है, आज ये है कल ये भी नहीं होगा, लेकिन हकीकत तो है ये और इसको समझना चाहिए। सो कोई किसी का नहीं है, लेकिन जो पार्टनर्स हैं वो समझते हैं कि वो एक दूसरे के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या वो भी आपस में समझते हैं कि नहीं कोई कुछ है फिर बाद में कोई कुछ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पूछ रही हूँ। अच्छा, आपने एडवाइस दी थी जुनैद मीर हमजा को कि उसको जानना चाहिए लोगों को, और बिल्कुल, तो उस एडवाइस पे अमल किया? बिल्कुल। आपको लगता है उसने किया अमल? हाँ, इसने कोशिश पूरी की, ठीक है, लेकिन वो कोशिश जो थी वो फिर रुक गई, क्योंकि इसने मुझे खुद आके कहा कि जुनैद मुझे ना कुछ चीज़ों में टाइम लगेगा, तो मैंने टेक योर टाइम, ठीक है, इट्स योर डिसीजन, ठीक है, अपने पे इम्पोज ना करो चीज़ों को, ऐसे ही था, तो ये सारा सिलसिला रहा। अच्छा, कोई और कुछ कहना चाहेगा? मैंने सबसे पहले चीज़ बोली कि मैं जिस कपल को फॉर्मेशन साइट पे देख रहा हूँ कि अभी एक बंदी को 3 दिन हुए, मैंने इसको भी पीछे किया ना, आप देख लें कि मैंने अरेंजमेंट कैसे किए। मैंने अरेंज ऐसे किया कि मैं पहले आया था टाइम के हिसाब से। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इनको जो प्रायोरिटी लिस्ट बताई थी कि इन्होंने कहा था कि अगर एलिमिनेशन होती है तुम किन 4 लोगों को देखते हो फाइनल्स के अंदर, एक मिनट अभी खामोश रहो, ठीक है। उस वक्त मैंने इसको बोला कि मैं फाइनल्स में देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ तुम हो, ये हो, माज हो और मैं हूँ। अगर ये बात नहीं की तो बोलना, ठीक है। मगर जब इसने ये बात बने इसको जब इसको बता रहा था तो मैंने बोला कि मैंने जो फॉर्मेशन की है वो टाइम पीरियड की बेसिस पे की है कि मेरा टाइम पीरियड ज़्यादा है, फिर इसका टाइम पीरियड ज़्यादा है, फिर ये आई है, इसका टाइम पीरियड ज़्यादा है, फिर ये, और फिर ये आया है, इसके इनके मसले चल लेते हैं। हालांकि ये पुराना आया है मगर फिर भी मैंने इसको दिया क्योंकि ये बॉन्ड बन रहा था। यहाँ पे मैंने फिर इनको पीछे किया मगर इसका टाइम पीरियड कम हुआ है। और जब मैंने फाइनल्स की, ग्रैंड फाइनल्स की बात की है तो मैंने 4 लोगों के नाम लिए और मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि तू भी हो, माज भी हो, ये भी हो और मैं हूँ, मुझे नहीं परवाह कि बाकी कौन। तो मैंने कहा 4 प्रायोरिटी लिस्ट है, उसके बाद बाकी लोग भी हों, भले 10 लोग और हों, ठीक है ना। अब इसकी समझने में गलती आई है और उसके ऊपर ये अपनी खुन्नस निकाल रहा है। नहीं, खुन्नस नहीं निकाल रहा, ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात नहीं, मर्जी की बात ही नहीं है। आप मुझे क्लियर नहीं करो, मुझे मैंने जो सुना और जो मैंने समझा वो यही था, ठीक है ना। मैंने गलत नहीं समझा, जो आपने मुझे समझा वो यही था, जो आपने समझा वो यही था। मैटर क्यों करता है? टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं। बट ये मैटर क्यों इतना करता है कि शिराज क्या सोच रहा है? नहीं, सिराज मैटर नहीं, लेकिन सिराज की जो क्या सिराज मुंह में छाले हुए हैं शिराज, लेकिन शिराज की जो बात है ना मुझे हर्ट किया इस वक्त, क्योंकि अगर आप मुझे बोलते हो कि यार मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे अभी यहाँ पे ये चीज़, तो फिर मुझे लगेगा यार सिराज तुम तो मुझे कुछ और बोलते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे हर्ट किया, मुझे इससे कोई हर्ट फीलिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे ये चीज़ हर्ट किया और मैं ऐसा बंदा हूँ जो बातों की मैं मुंह पे कह दूंगा, मुझे नहीं परवाह किसी को क्या बुरा लगे। आपने समझ ली मेरी इतनी सी बात जो मेरे साथ भी नहीं थी कि टाइम पीरियड की बात हो रही है। उन्होंने खुद अपने मुंह से बोल दिया कि मैं टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, अब उसकी बात नहीं कर रहा था। लेकिन जुनैद आई थिंक कहना चाह रहा है कि कभी आप कुछ कहते हो फिर आप नहीं, ऐसा नहीं है। मैं घर में पीरियड की बात होती तो शुरू से ही होती। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये 10 दफा तो मुझसे पूछ रहा होता चीजें, पता है सामने बैठा। हाँ, मैं इसीलिए पूछता हूँ, भरोसा करता हूँ, सही देता हूँ, एक मैं इसको राय सही देता हूँ। तुम पे भरोसा करता हूँ, मैं तुमसे पूछता हूँ, लेकिन अभी जो मैंने चीज देखी तो मैं खुद अभी शॉक हूँ। हो रही है तुम्हें, मैं क्लियर कर तो रहा हूँ कि मैं टाइम पीरियड की बात कर रहा था भाई। ओके, चलो अब अगर ये स्टेटमेंट है या ये राय है तो फिर देखते हैं इस पे शिराज स्टिक करता है या नहीं। किसी और ने कुछ कहना है इस टॉपिक पे? सब खामोश। लेकिन जहाँ रही बात कि कोई किसी का नहीं होता या इस घर में नहीं, वो तो दुनिया में भी कोई किसी का नहीं होता। एक बुल्ले शाह का एक मेरा बहुत फेवरेट शेर है, हर कोई यार नहीं होंदा बुलिया, I love this song. कदी कलियां बह के सोचते सही, नॉट एवरीवन इज योर फ्रेंड। और आपको लगता है कि ओ आप कितने सोशल एक्वेंटेंसेस हैं और सब आपके दोस्त हैं, एंड में 3-4 लोग होते हैं दुनिया में जो आप जिन पे भरोसा कर सकते हो, वो भी अगर हो तो बड़ी बात है। सो यही है दुनिया और इसी को लेके आपने चलना है। पर जो पार्टनर है
उसमें ट्रस्ट होना चाहिए, अपने पार्टनर में ट्रस्ट होना चाहिए। उसके बगैर आई थिंक कोई रिलेशनशिप नहीं लास्ट कर सकती। तो मुझे बताओ कि कौन सी 3 क्वालिटीज़, हमजा और अरूज, सिंस यू आर द मोस्ट फेवरेट कपल और आप लोग सब, आपका बॉन्ड सबसे पक्का है, कौन सी 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक रिलेशनशिप में कि वो एवरलास्टिंग हो? अरूज बताओ। मैंने बताओ। नहीं तुम बताओ ना। किसी भी कपल में, किसी भी रिलेशन, मतलब किसी एक जो रिलेशनशिप होती है, शादी होती है, उसमें कौन सी 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए? एक दूसरे को समझना, बहुत अच्छे से समझना। कोई कुछ भी कह दे आपने यकीन नहीं करना है उस बात का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बाहर से अगर कोई भी कुछ कहेगा ना, आप वो बात समझ लेंगे तो आप, जो आपका पार्टनर है, आप उसे कुछ नहीं समझ सकेंगे। ट्रस्ट, हाँ, ट्रस्ट। बाकी हो गया आपका लॉयल्टी, वो बहुत ज़रूरी है। आप लॉयल होने चाहिए अपने पार्टनर के साथ। मेन काफ़ी जगह होता है कि बंदा लॉयल नहीं होता, बहुत सी जगहों पे मैंने देखा है, तो वहाँ ट्रस्ट इश्यूज़ भी आपके ऊपर नीचे हो जाते हैं। और थर्ड वन जो मैं समझता हूँ, प्यार होना चाहिए दोनों में बहुत ज़्यादा। प्यार की ज़रा डेफिनेशन दें। प्यार की डेफिनेशन, हाँ मैं दे देता हूँ। प्यार की डेफिनेशन ऐसी है, ख्याल रखने वाला होना चाहिए, हर उनकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरा करने की होनी चाहिए आपको, कि टाइम टू टाइम आप हर चीज़ उनकी मेंटेन करते रहें। रूच, सबसे पहले तो हर रिश्ते में भरोसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भरोसे के बगैर मेरा नहीं ख्याल कोई भी रिश्ता आगे बढ़ सकता है। उस रिश्ते में किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, मेरा पॉइंट नंबर 2। क्योंकि आपको कोई खुश नहीं देख सकता। आप अपने पार्टनर के साथ या फैमिली के साथ खुश हैं तो सामने वाला आपको नज़र तो आएगा कि वो आपको देख के खुश हो रहा है, लेकिन अंदर अंदर वो खुश नहीं है आपके रिलेशन से। तो वो आता है बीच में, बहुत सारी बातें करते हैं, दरार डालने की कोशिश करते हैं, यार ये ना ऐसा है, यार वो ना वैसा है। तो आपको उनकी बातों पर कान नहीं देना है। आपको पता है कि आपका पार्टनर कैसा है, आपने कहना है कि इट्स ओके फाइन, अगर ऐसी बात है ना मैं देख लूँगा, या ऐसा कुछ कह रहा है सामने वाला तो आपने बोलना है मुझे पता है वो कहीं नहीं जाती या वो कहीं नहीं जाता, आपको जो करना है ना आप जाके कर लो, मैं यहीं बैठा हूँ, मैं भी देख लूँगा कौन क्या कर सकता है और वो कहाँ जा सकती है। और तीसरी आखिरी चीज़, दोस्ती। पार्टनर से पहले आपका एक दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्यार तो बाद में होता है, दोस्ती पहले होनी चाहिए। क्योंकि आप जिससे खुलकर बात कर सको, आपको उससे बात करने से पहले सोचना ना पड़े कि यार इसको ये बात बुरी ना लग जाए, वो बात बुरी ना लग जाए। वो आपकी आंखों के इशारे में ही जानता हो कि ये कहना क्या चाहता है या वो क्या कह रहा है। ओके, ग्रेट। मेरा भी ऐसा ही है ख्याल जैसा अरूज का है। ग्रेट। अच्छा, फाइनल है आज और आप लोगों को पता है कि कोई ना कोई हमें छोड़ के जाता है, तो किसी ने कोई बात करनी हो खुल के, अभी है टाइम। कोई ग्रीवियंसेस हैं, कोई किसी को कुछ बुरा लग रहा है, मतलब बता ही दिया जुनैद ने। जी हमजा। मुझे ये कहना है कि हमारे पास हर वीक एक नई अपॉर्चुनिटी होती है। हम सब इंसान हैं, सबसे गलतियाँ होती हैं। नो वन इज़ परफेक्ट। आई डोंट बिलीव एनी वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। सो हर वीक आफ्टर फिनाली जब हमें पता है कि एक इंसान जाता है और एक इंसान आ भी जाता है, बाज़ दफ़ा जो हमने सिचुएशन देखी है, आई थिंक उस मोमेंट फॉरवर्ड जिसके जो मसले हों, आई थिंक हम सबको बैठ के, क्योंकि हम सब एक घर में रह रहे, मेरा पर्सनली किसी से कोई मसला नहीं और ना ही मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ रहते हुए हो। मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि जिसके जो मसले हैं वो लिटरली साथ बैठे, अडल्ट हैं सारे, और ये मुझे नहीं लगता ये ऐसे मसले हैं कि दिल में लेके बैठ जाएं। आप बात करो, कम्युनिकेट करो, ये सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, बहुत ईजी हैं। आपको बस अपना दिल के अंदर जो हेटेड है, दिमाग के अंदर जो हेटेड है, उसको साइड पे रख के इस चीज़ को समझना चाहिए कि यार आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस, हम सबसे मिस्टेक होती है। तो वाई नॉट कि चलो एक प्रोसेस से सब गुजरे, मेंटली सब ड्रेन्ड हो जाते हैं, फिज़िकली सब ड्रेन्ड हो जाते हैं। हम सब की एक टाइम ऐसा आता है कि हम सब, आई हैव सीन गाइज क्राइंग इन द रूम, आई हैव सीन गर्ल्स क्राइंग इन दिस हाउस, सब रोए हैं एट वन पॉइंट, सब हंसे हैं सब एट वन पॉइंट, सब साथ ही किया है ना। तो वाई नॉट ट्राई कि यार जब हैं साथ हैं, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। कितना टाइम है हम सबके पास एक दूसरे के साथ,
कितना टाइम है? तो बहुत ज़्यादा टाइम है, हम क्या सालों के लिए इधर है? थोड़े से टाइम के लिए मार दो इन चीज़ों को, फोकस ऑन द बेटर थिंग्स, ईगो को बेसिकली, ईगो को मारो अच्छी चीज़ों की तरफ एंड वर्क एज अ टीम। जाना सब ने इस घर से, इस चीज़ की तो टेंशन लेनी नहीं है कि आज ये एलिमिनेट हो रहा है, कल वो जीत रहा है। जीतने वाले को दिल से खुशी। आई एम हैप्पी फॉर यू गाइस। कोई और है जो कुछ बोलना चाहता है? माज? I agree, 100%. मुझे लग रहा है कुछ बोलना चाह रहे हो। नहीं बात सारी है कि ये चीज़ तो मैं पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ कि एट द एंड किसी ना किसी ने जाना है, तो कोई भी यहाँ से जाए। इवन मैंने ये बात बोली थी कि अगर मैं भी जाता हूँ तो मैं सर झुका के नहीं जाऊँगा, सर उठा के जाऊँगा और ये सब देखेंगे। बिकॉज़ मैंने जितनी एफ़र्ट की है, इवन सब ने एफ़र्ट्स किए हैं, तो अपना ये मत देखना कि यार मैं इस चीज़ में फ़ेल हो गया, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। जितना भी आपने किया है ना, मेरे लिए वो बहुत है। और जहाँ तक हमजा की बात है, हमजा ने कहा कि यार बैठ के बात करनी चाहिए, इधर सब रोए, तो वो खुद भी बहुत रोया था। मेरा आपस में हमजा का बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, अपना नाम नहीं लिया इसने, ये खुद भी बहुत रोया था। तो हमने चीज़ें बैठ के सॉर्ट की, वो सारी चीज़ें हो गई हैं। जलन और हसद हर इंसान में होती है और किसी न किसी बात को लेके होती है, लेकिन वो बताता नहीं है। तो बेहतर ये है कि ये अच्छा मौका है कि जो भी जिससे प्रॉब्लम है, जलन हसद है या कोई भी प्रॉब्लम है, वो उसको सामने या मुंह पे बोल दें। दिल में जितना रखता है ना वो बात, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। You really think कि मुंह पे बोल देना चाहिए सारा कुछ? 100%, I agree, 100%। कि मैं ये फील कर रहा हूँ तुम्हारे बारे में। ताकि अगर सामने वाला उस चीज़ को समझ सकता है, सॉल्व कर सकता है, एड्रेस कर सकता है, उसको वो मौका तो मिले। बाद में जाके वो किसी तीसरे से वो बात पता चले ना, वो तकलीफ ज़्यादा बुरा लगता है। तकलीफ देती है। किसी से कोई प्रॉब्लम है, उसको मुंह पे बोल दो यार तुम्हारा ये तो मसला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही तो होना हो जाओ, बिल्कुल वो बेहतर है। जिस तरह एक चीज़ मेरे केस में हुई थी हमजा और उरूज के बारे में, कि जब ऐसा सुनने में आया गया था कि मुझे शायद उरूज की तरफ रुझान है मेरा, तो मैंने पर्सनली हमजा को भी बुलाया, उरूज को भी बुलाया। मैंने बोला ऐसी बात होने वाली है या ऐसी हो रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मैंने किसी और को जाकर बताने से बेहतर ये बात समझिए कि यार मैं डायरेक्टली आके आपसे बात कर लूँ इस बारे में, ताकि आप दोनों को पता हो कि मेरे एंड से ऐसी कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि किसी और के थ्रू पता चलती तो वो चीज़ इनको भी तकलीफ देती, वो चीज़ मुझे भी तकलीफ देती, हम तीनों एक प्रोसेस से गुजरते जो हम लोग नहीं चाहते। हाँ। क्योंकि वो उसका प्रोसेस अच्छा नहीं होता। तो दीज गाइज वर सो गुड, ये लोग इतने अच्छे थे, इतने मैच्योर थे कि दे वर लाइक थैंक यू। और इमैच्योर सबसे कौन है? इमैच्योर तो हम सभी हैं। सबसे ज्यादा कौन इमैच्योर है? इनसे पूछें। मैं। ओके गुड। जन्नत? मैं हूं ना वो तो। सबसे इमैच्योर कौन है घर में? जन्नत? जन्नत कहेगी मैं। सबको तो ऐसा ही लगता है। सबको लगता है कि हम इमैच्योर हैं। ये सब सीख रहे हैं। हाँ, लाइक मुझे अभी तक लगता है मैं बहुत इमैच्योर हूँ। लाइबा, लेकिन आपका सफ़र कैसा जा रहा है? अब यू नो कि फाइनल है और ये घर कपल्स और पार्टनर्स के लिए है, तो अभी तक सफ़र कैसा जा रहा है और कहाँ जा रहा है? I'll be very honest, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत मासूम हूँ या मैं मुझे पता ही नहीं है दुनिया का, लेकिन मुझे वाकई समझ नहीं आता कभी कभी कि जहाँ तक मैं सोचती भी नहीं हूँ वो चीज़ें हो रही हैं। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं नहीं इन सब लोगों की तरह मैं शायद नहीं सोच पाती हूँ समटाइम्स, तो मेरे लिए शायद यहाँ रहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मेरी सोच शायद ये नहीं कहूँगी कि अलग है या वो है, लेकिन मुझे नहीं समझ आता जो भी हो रहा है। क्यों? ऐसा क्या हो रहा है? I'm very straight ना मैं कभी ज़िंदगी में पॉजिटिव की तरफ गई, यू नो, अगर किसी की नहीं अच्छी नहीं हो तो बुरी भी नहीं हो, तो आई एम दैट पर्सन। तो समटाइम्स मुझे नहीं समझ आता क्या हो रहा है, नहीं समझ आता, आई स्वेयर नहीं समझ आता, क्योंकि पता नहीं। तो मे बी आप समझते हो कि आप किसी कनेक्शन के लिए रेडी नहीं हो अभी? होता है जिंदगी में कि भाई अभी मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ। आई एम रेडी, बट मे बी कि यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही है, ये हो सकता है। ओके या अगर ऐसा ही होता तो व्हाई आई एम हियर एंड मेकिंग सो मच एफर्ट, लीव माय कंट्री एंड ऑल। हाँ, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रही है वो चीज़। आपने मीर हमजा को भी जानने की कोशिश की? या तो वो कैसा गया एफर्ट? मेरी तरफ से तो बहुत अच्छा गया है,
या और दूसरी तरफ से आपको क्या लगता है? आई थिंक उतना आउटपुट नहीं मिला जितना मैं डिजर्व कर रही थी, इन अ वेरी पॉजिटिव नोट। डिजर्व करती हूँ, एक्सपेक्ट कर रही थी, या डिजर्व भी करती हूँ? नहीं, एक्सपेक्ट, सॉरी आई यूज द रॉन्ग वर्ड। डिजर्व भी हम सब बेस्ट डिजर्व करते हैं दुनिया में, वो तो है ही अलग बात। हाँ, डिजर्व करती है ये, डिजर्व करती है, एक्चुअली डिजर्व जिस तरह की इसकी करती एफर्ट्स और है। एक्सपेक्ट भी कर रही है। हाँ, दोनों। बट इट वुड बी अनफेयर टुवर्ड्स हिम क्योंकि वो नया है, बिल्कुल। तो आई थिंक इट वुड बी मोर ऑफ एन एक्सपेक्ट रादर देन डिजर्व तो करती है, ये तो हम सबको पता है। हम सब इसके लिए फर्स्ट डे से वी बीन लाइक देयर शुड बी समवन फॉर, और हम लोग तो ऐसा नहीं होता कि अगर हम कपल्स बैठे हुए तो उसको अकेला छोड़ते हैं, आती है इसके साथ हंसी मजाक करते हैं बस। लेकिन हाँ, तो बाकी लोगों को क्या लगता है कि अगर लाइबा और हमजा पार्टनर्स होते तो ये अच्छी जोड़ी होती? नहीं no. Two different आगे people. जाके Two different people. Very Two different. very बन different सकते people. हैं? नहीं Two very वजह? very different nature wise, and हमजा ने हाँ। खुद भी इस चीज को क्लियर किया था कि हमजा ने यार भी क्लियर किया था। But दोनों ने clear opposites किया है। attract. नहीं, बट नहीं? हमजा himself cleared कि यार I do not feel that way for her, and मुझे ये चीज बुरी लगेगी कि मैं उस चीज को pretend out करूं, Yes. which is हाँ। very Which is very good. which is a और very nice hurt thing. होगी अगर रियल ना हो। इसने इतना वेट किया है और अगर उसके दिल से नहीं आ रही फिर ये आगे और हर्ट होगी। और एक इससे अच्छे अच्छा दोस्त अभी की end तरह, कर दे। एक अच्छे दोस्त की तरह वो उसके साथ बिल्कुल। रहा है। हाँ। But he stayed But as he a is good very friend. clear. मीर हमजा he was really wonderful towards, इन लोगों ने बातें की, सब चीजें सॉर्ट भी की दोनों। हाँ, बहुत अच्छी, जी, बहुत जी। अच्छी। किसी और को कुछ लगता है कि क्यों नहीं इनको, इनकी जोड़ी सही? कोई और राय देना चाहेगा? जुनैद? नहीं, जो इनका फैसला वो बिल्कुल सही है कि मीर हमजा ने जो फैसला किया है, तो जो एक माइंड होता है वो जो आप नहीं मिल पा रहा होता है, तो फिर उसके लिए ना फिर आपको एफर्ट्स नहीं करने चाहिए, फिर एक जगह पे आके स्टॉप कर देना। लेकिन मुझे एक चिड़िया ने बताया था कि मीर हमजा थोड़ा सा कंफ्यूज्ड चल रहा है, कभी आप हाँ कहते हो, कभी कहते हो नहीं, ये बात सही है? एक मिनट, मेरा एक सवाल है, ये कन्फेस कब हुआ है कि मतलब मैं फिट नहीं हो पा रहा हूँ, ये चीज़ें, ये बातें कहाँ हुई हैं? हमें बताएंगे। उसने बताई थी। हमें बताई है। अच्छा, हाँ, खुद तो बताइए। मेरा सवाल हमजा आपसे ये है कि उर्दू जब पूछो। हम वहाँ बैठे हुए थे तो मैंने कहा था कि मैं ऑलरेडी इस घर में बहुत टाइम से हूँ और मैं वेरी पॉजिटिवली बात कर रही हूँ और मैं ऑलरेडी 2 लोगों के साथ रह चुकी हूँ जो कि नहीं समझ आया, तो ऑन अ वेरी लाइक पॉजिटिवली अलग भी हो चुके हैं, तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचो, आरिया पार करो क्योंकि आई एम डन विद दिस। तो यू आर लाइक नहीं, मुझे टाइम चाहिए। तो अगर आप वहाँ पे बैठ के क्लियर कर रहे हो तो मुझे क्यों खींच रहे हो? व्हाई यू टेकिंग सो मच एफर्ट्स फ्रॉम माय साइड? वही तो मैं पूछूं कि कंफ्यूज्ड है कभी? हाँ, कंफ्यूज इस वजह से हूँ क्योंकि लाइबा ने काफ़ी एफर्ट दिखाई अपनी तरफ से। उसने लाइक फर्स्ट डे मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। आई डोंट नो यहाँ पर कौन किसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, मेरा फर्स्ट डे था तो मुझे लाइक अच्छा भी लगा और मुझे लगा कि बना दिया, इट्स ओके फाइन। तो और दूसरा ये कि नेक्स्ट डे मैंने भी लाइबा के लिए कॉफ़ी बनाई थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है और वो कॉफ़ी बहुत स्पेशल थी, तो क्योंकि उसमें 3 कलर थे। 3 कलर वाओ। तो दूसरा ये है कि मैं लाइबा के मामले में इस वजह से कंफ्यूज हूँ क्योंकि लाइबा बहुत इनोसेंट है, उसका दिल साफ़ है और वो सच बात बोलती है। लड़की की इज्जत सबसे पहले है। मैं नहीं चाहता कि मैं रॉन्ग उसको प्रिटेंड करूं और उसको बोलूं कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं उसको लेके चलूं और आगे चल के हम दोनों को रियलाइज़ हो कि हम दोनों साथ में बेटर नहीं है। उस वक्त जो लाइबा का दिल टूटेगा तो वो उसका मुझे गुनाह मिलेगा, मैं वो गुनाह एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इस वजह से आई नीड सम टाइम। क्या पता कुछ ऐसा मोमेंट हो जाए कि वो चीज़ कुछ नहीं हो जाए, अल्लाह पाक की तरफ से हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझसे नहीं हो पा रहा। तो मैं उस चीज़ को क्यों रॉन्ग लेके चलूं या अपने आप को फेक बना के उसमें इंटर हूं। तो ये डिसाइडेड है कि नहीं हो रहा अभी? नहीं हो रहा, नहीं हो और लाइबा भी किसी ऐसे को डिजर्व करती है जिसके लाइबा साथ मुझसे वो अच्छा डिजर्व 100%। करती है। मैं भी She deserves मैं the best. लाइबा के शायद नहीं हूँ, Yes. लाइक नहीं हूँ। लाइबा को रिस्पेक्ट की बहुत ज़रूरत है। लाइबा बहुत अच्छी लड़की है। बहुत अच्छी मैंने लड़की सबसे सब मुझसे लड़ रहे थे,
उस वक्त मैं अपने आप को अच्छा साबित करने के बजाय लाइबा की साइड ले रहा लाइबा था। ने जितनी अपनी एफर्ट्स जितने भी उसका पार्टनर्स थे उनके साथ दिखाई है, बिल्कुल तो दिखाई है। इसको ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए कि वो इसको 200% दे अपना। बिल्कुल She deserves क्योंकि it. जितना 100% इसने दिया तो उसका 200% उसको मिलना बिल्कुल, She चाहिए। deserves it. ग्रीन फॉरेस्ट मिलना चाहिए। Yeah. Exactly. ये खुद एक इसकी बहुत कुछ बड़ा चीज़ें- इतना घना फॉरेस्ट है हाँ कि ये कहती है तुम आओ ना आओ, मैं तुम्हें अपने में संभालूंगी। Yeah. तो इसलिए ना हमें चाहिए कि इसके लिए इतना बड़ा फॉरेस्ट होना चाहिए कि वो उसको कहे कि भाई हम अब तुम मुझे अपने में तुम्हें संभालूंगी। हाँ। Yes. तो शी इज दैट मच अमेजिंग पर्सन। Yeah. Everyone loves her. अगर कोई Everyone. और इस सिचुएशन में होता, अगर आयशा आप इस सिचुएशन में होती तो आप क्या करती? इस सिचुएशन में होती है तो नो आइडिया। कोई और? What's the question? अगर आप इस सिचुएशन में होती जिस सिचुएशन में लाइबा है तो आप क्या करती? मीर इस सिचुएशन में लाइबा की सिचुएशन। लाइबा को अपनी सिचुएशन में इंटर करके देखो, तुम क्या करती, मतलब नेक्स्ट आप जैसे स्टेप क्या होता? यहाँ पे सिंगल I है। would take a step back and I would wait, patient. मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं जाती just Force ना because I'm करती। alone. Absolutely not. मैं वेट करती राइट पार्टनर के लिए, अगर टाइम लग रहा है इट्स ओके, बट किसी ऐसी चीज़ में नहीं जाती जो मुझे पता है 1-2 हफ्ते के बाद वो ख़त्म होने वाली है और मैं और फर्दर हर्ट होती। तो इससे अच्छा वेट करो, पेशेंस रखो और किसी राइट पार्टनर के लिए वेट करो। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वुड डू। एनीवन एल्स? जंप नहीं करती रिलेशनशिप में। जन्नत? हाँ एक्चुअली अगर मुझे पता होता कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो शायद मैं स्टेप बैक करती, क्योंकि वहाँ एफर्ट्स करना बेकार है, तो इंतज़ार करती सही वक्त का, अपने वक्त का। हमजा? मेरी भी जब बात होती है तो मैं ये फातिमा से भी यही डिस्कस कर रहा था कि जब इस घर में ना बहुत कपल्स हैं, सब अपने अपने तरीके से एक दूसरे से अफेक्शन शो कर रहे होते हैं, सब साथ हंस रहे होते हैं, तो वो चीज़ मुझे लाइबा के लिए फील होती थी कि यार ऑब्वियसली सबको देख रहे हैं एंड वो चीज़ अगर एक इंसान तो टाइम हो गया वो चीज़ देख रहे हैं कि यार फॉर एवरीवन देयर इज़ अ कपल, फॉर एवरीवन, सब अपने लिए हर खुश हैं, नाराज़ हैं, जो भी है, एफर्ट्स होती है ना, तो वो एफर्ट्स को देखी जा रही हैं, तो ऑब्वियसली फील होता है कि यार देयर शुड बी समवन फॉर मी एज वेल जो इस तरीके से एफर्ट्स करें, जो इट्स नसीब है, ये हम सबका नसीब है कि हम यहाँ पे हमें पार्टनर मिले नहीं मिले। एग्जैक्टली। तो अगर इसका नसीब यहाँ नहीं तो मे बी देयर इज समथिंग बेटर प्लान फॉर हर फ्यूचर। Absolutely. वही वाली बात है कि तो इसको एक तो दरवाजा हमें बंद नेगेटिव होता की है। जगह बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लेना चाहिए कि मे बी हो सकता है कि ये हम घर में ही रह रहे हो और ये हमें वहाँ से मैसेज कर करके बता रही हो कि ब्रो फाउंड द वन, एनीथिंग इज पॉसिबल। और ये असल में इंशाल्लाह। होता ही यही है कि Yeah. पहले अल्लाह दरवाजे खोलता है और फिर दरवाज़ा बंद करता है, तो दिस इज़ अ प्रोसेस, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कहीं कहीं हम रुके रहते हैं मगर अपॉर्चुनिटीज़ आगे बहुत होती हैं हमारे पास, Yeah. तो इट्स जस्ट कि आपको उस जगह से निकलना होता है बस। फातिमा और हमजा, मुझे तो लग रहा है बड़ी एवोल्यूशन आई है आप लोगों के रिश्ते में। क्या सीखा है इस कनेक्शन से अपनी? अच्छा मैं अपना एक पॉइंट ऐड हाँ, करना चाहूँगी। बिल्कुल। I'm so sorry मैं नहीं बिल्कुल। अच्छा इससे पहले मेरे 2 ऐसी चीज़ें रह चुकी हैं जहाँ मैं एक बार जुनैद को और इससे पहले फहद को जान रही थी, तो वहाँ से उनकी तरफ से मुझे कोई बटरफ्लाई विच इज़ अ वेरी फेमस वर्ड मुझे रिसीव नहीं हुई, तो ये बात जुनैद भी एग्री करेगा, तो इट बिकम्स वेरी टॉक्सिक। हाँ हमीर हमजा वाज द वन जिसके लिए मैं नेचुरली मेकिंग थिंग्स लस्सी एंड बर्गर्स एंड व्हाटएवर ब्ला ब्ला, तो उसका एक रीज़न था कि आई वाज रिसीविंग सिग्नल्स, आई वाज नॉट दैट प्यार में पागल लड़की अकेली वन साइडेड, तो इसका रीज़न था। अगर मुझे वहाँ से बटरफ्लाइज ना आती, दैट इज़ वेरी कॉमन इवन शोइंग ऑन द स्क्रीन कि वो अगर आप मुझे बैठ के यूँ ऐसे तकते रहोगे तो वो आपके भाई तो ऐसे नहीं देखते हैं, आपको कौन ऐसे देखता है ये तो आपको पता ही है। तो दैट वाज द रीज़न आई वाज डूइंग दोज थिंग्स। और उसके बाद अगर मैंने इससे बहुत पूछा, मैंने कहा अगर नहीं हो रहा तो अलग कटने या हो कुछ भी है, तो वहाँ जाके तो इसने कन्फेस कर दिया कि मुझसे नहीं हो रहा, मेरे सामने ड्रामे नहीं लगाने थे। मैं ड्रामा नहीं लगाया, कन्फेस मैंने अभी शाम में ही किया है। तो शाम में आके मेरे पास कर देते, उन सबसे चल रहा था कि मुझसे चल रहा था। जब अभी बात, और मैंने कन्फेस नहीं किया, मैंने इनसे पूछा था कि मैं क्या करूं, शायद मैं ये डिसीजन लेने में रॉन्ग हो सकता हूं, तो तुम लोग मुझे बताओ। मैं तो मेरा एक 50% ये था कि मैं लाइबा की तरफ आ जाऊं। मैंने ये फातिमा, हमजा और मास और जुनैद सबसे पूछा, मैंने बोला मैं जाता हूँ, वो बहुत अच्छी है, वो रिस्पेक्टफुल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं जाता हूँ। बट इन लोगों ने मुझे बोला,
तुम इंतज़ार करो, जल्दबाजी ना करो, कल को वो ज़्यादा हर्ट हो और तुम इसको आगे कंटिन्यू ना करो। तो फिर मैं उस वक्त रुक गया, मैंने बोला क्योंकि वेट सही है इसलिए। जी माज़। खैर हमजा की थोड़ी सी बात गलत पोर्ट्रे, मतलब उसको वो अपना मतलब नहीं समझा पा रहा। हमने ऐसी बात नहीं करी थी कि लाइबा की तरफ मत जाओ। यस एग्जैक्टली। हुआ ये था कि हमने देखा लाइबा अपनी जगह, अभी इसने सही पॉइंट रेज किया है कि सामने से ऐसा शो हो रहा था तो मैंने ऐसा किया। तो हमजा वाज लाइक कि वहाँ पे हमें भी ऐसा लग रहा था कि हमजा और लाइबा का कुछ चल रहा है, हमजा की तरफ से भी, खाली लाइबा की तरफ से नहीं। एट दैट टाइम अंदर तूबा कुछ बना रही थी और हमजा वहाँ बैठे थे, तो मैंने पूछा हाँ भाई यार कैसा चल रहा है, सब सेट है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, कोई मसला है तो सब सॉर्टेड है ना। तो कहते हैं अभी हम दोस्त हैं और एक दूसरे को जान रहे हैं। तो मैं ना थोड़ा हैरान हो गया उस बात पे कि यार आप दिखा कुछ रहे थे उस टाइम पे, सबको नज़र आ रहा था, और उसके बाद ऐसा हुआ। तो मैंने बात आके जुनैद भाई को बोली कि क्योंकि हाउस लीडर थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था डायरेक्ट जाके बोलूँ, तो मैंने जाके जुनैद भाई को बोला कि आप उससे बात करें कि मजबूरी का रिलेशनशिप ना रखे, कि अगर वो यहाँ आया है तो वो सिंगल है और वो इसको इस तरीके से मतलब फ़ायदा उठाना नहीं कहूँगा, लेकिन इसके साथ रिलेशनशिप में जाए, मजबूरी में ना जाए। क्योंकि पहले के इसके रिलेशनशिप भी मुझे जहाँ तक लगा था कि वो एक मजबूरी के थे, तो वो चीज़ दोबारा किसी के लिए होना वो चीज़ सही नहीं थी, क्योंकि हम सब एक घर का हिस्सा हैं। सबसे पहला मेरा मुद्दा यही है कि मैं लाइबा को उसी नज़रिए से देखूंगा जिस नज़रिए से उसको आगे लेके चलूँगा, तो ये चीज़ थी। और दूसरी एक चीज़ मैंने आपको बताई कि जिससे ये हमजा, फातिमा और माज, जुनैद भाई ने मुझे कहा कि अभी नहीं करो, वो उनका कहने का मतलब ये था कि अभी अपनी और लाइबा की फीलिंग्स को हर्ट ना करो जल्दबाजी करके, थोड़ा टाइम ले लो, लेकिन करो तो प्योर करो वरना ना करो। ये थी बात। लाइबा अच्छा, आई वाज द वन जिसने सबसे पहले ये बात बताई कि इस वक्त सिचुएशन यहाँ पे इतनी वियर्ड है कि आप जो है वो सिंगल हो और मैं ही सिंगल हूँ, ऑलमोस्ट सब कपल हैं। तो मैंने अच्छे से पहले एक फ्रेम बनाया कि ऐसा कुछ भी मत करना या कुछ भी इतना एक्सट्रीम मत जाना, क्योंकि ये बात मैंने खुद बताई थी कि यू नो दैट्स एंड आई वाज नॉट द ऑप्शन, सो मेनी ऑप्शन, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे सबके पास कुछ भी करने का ऑप्शन है। ये आपके पास होना चाहिए कि आप कितना अच्छा मैनिपुलेट या जो भी कर सकते हो। ये मतलब मेरा जो अंदर दिल है वो गवारा नहीं करती कि किसी में घुस जाऊं जाकर। मैं किसी को क्यों मैनिपुलेट करूं? मैं ये करने तो नहीं आया ना, फुप्पो तो नहीं हूं मैं। अच्छा नहीं, आपने किया नहीं। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल कि कोई किसी के अंदर इतनी भी हिम्मत होती है किसी का कपल तोड़ के घुस जाए या मैं वो बंदा नहीं हूं। फ्लर्टिंग से ट्राई तो करते हैं ये सब। हाँ, मैं बात आप भी कर लो। तो बात जब हमारी शुरू हुई तो काफ़ी स्टार्ट से ही मैं तो ऑनेस्ट रहूँगी कि हाँ मेरी तरफ से फीलिंग्स आई थी, मुझे रिटर्न में भी आई। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगी, जब मैं जुनैद के साथ थी तो वहाँ पे मुझे जुनैद की तरफ से कोई फीलिंग्स नहीं आई और आपकी फीलिंग्स थी। हाँ हाँ, और आपकी तरफ से थी? अभी भी है? नहीं, अब नहीं है। तो नहीं हुआ ना, कितना टॉक्सिक बन गया था जुनैद। तो हमने बड़ा समझदारी की कि उसके बाद हम एज अ पर्सन खुद को अच्छा जानते हैं, लेकिन उसमें बहुत नहीं सॉरी, जुनैद वाज नॉट लाइक द रिलेशनशिप, द सिचुएशन बिकम्स टॉक्सिक। ही इज अ रियली गुड पर्सन। तो ये इस तरीके से चीज हो गई। अगर यहाँ पे भी ऐसा होता है ना तो सेम यही चीज होती है और मैं लिटरली अलग हो जाती। एक्चुअली आई वाज रिसीविंग द सिग्नल्स, मिक्स सिग्नल्स जिसको कहते हैं, मिक्स सिग्नल, नॉट अ मिक्स, अ वेरी क्लियर सिग्नल्स। तो हाँ, मैं थोड़े से तो सिग्नल्स दूंगा ना ताकि मुझे और चीजें जानने को मिले। यार जब मैं पुतला बन के तो नहीं बैठ सकता ना, तो ये फिर बोलेगी तो पुतला मैं चली जाती हूँ, तो मैं चली जाती ना यार। इसकी इतनी मीठी बातें हैं तो उसके ऊपर मैं कुछ तो जवाब दूंगा ना। मैं मतलब इवन के हर लड़की से बात करता हूँ, कोई लड़की ये नहीं बोल सकती कि मैंने उससे कभी बदतमीजी की है या लाउड होके उससे बात की है। हर किसी से मैं इज्जत से ही बात करता हूँ। तो ये जब मेरे लिए इतना करेगी तो मैं थोड़ा सा तो करूंगा ना, मैं भी तो अपनी एफर्ट दिखाऊंगा। अब वो वाली एक जो अंदर से है वो नहीं आ रहा, मैं उसको जबरदस्ती मार मार के लेके आऊँ, निकल बाहर। शिराज आप कुछ कहना चाहें? मैं सिर्फ थोड़ा सा मैं हमेशा सब मुझे कहते हैं, खासकर मेरा अपना पार्टनर मुझे कहता है तुम लाइबा से जलते हो। लेकिन मजाक की बात है, मजाक। मैं सिर्फ और सिर्फ हमेशा एक बात कहता हूँ, ठीक है, वो इंसान आया था, ठीक है, और उसको आपने बताया था कि भाई 2 लोग हैं और आप चुन लें और आप बात कर लें। और हम दोनों ने, जुनैद ने और मैंने, दोनों ने कहा कि भाई जाओ बात कर लो। ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा। इसने बहुत रिस्पेक्टफुली बात करी, ठीक है,
क्योंकि उसको पहले से अंदाज़ा था कि अच्छा ये सिराज के साथ हैं और ये जुनैद के साथ हैं, तो बहुत रिस्पेक्टफुली बात की और बार बार बीच में बात होती रही है और कभी भी कोई ऐसा सिग्नल इन लोगों की तरफ नहीं आया। अगर ये बंदा अच्छा नहीं होता और इंसान अच्छा नहीं होता तो सिग्नल हर किसी को दे देता, मगर इसने सिग्नल हर किसी को नहीं दिए। किसी की तारीफ़ कर देने को अगर आप फ्लर्ट कहते हैं तो वो फ्लर्टिंग नहीं होती, इट इज़ कॉल्ड एप्रिसिएशन। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं आयशा, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, हसीन लग रही हैं, तो मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ आपकी। तो पहले तो सबसे पहली चीज़ मैं इसकी ये क्लियर कर देता हूँ। सेकेंडली इन्होंने कहा कि मुझे मिक्स सिग्नल्स आ रहे थे। अगर कोई इंसान आपको, अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल बतूल को मैंने पसंद किया था और बतूल उस वक्त बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव में थी, मगर अब अगर बतूल को मैंने आहिस्ता आहिस्ता जानने के लिए मैंने अपने आप को भी बतूल की तरफ किया और बतूल की तरफ से भी सिग्नल आना शुरू हुए, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि जब दो लोग मिल रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ तो एफर्ट डालेगा ना आपको फर्दर अनफोल्ड करने के लिए। तो उसको मिक्स सिग्नल नहीं कहते, इसे कहते हैं बैलेंस सिग्नल्स, कि अगर आप एक डाल रही हो तो वो भी एक डाल रहा है, फिर आप डाल रही हो वो भी डाल रहा है, फिर वो जान रहा है। फिर उस जानने के बाद उसने हमें पहले दिन नहीं बोला कि मुझे नहीं मिलना इससे या मुझे नहीं चाहिए। इसने दूसरे एक दिन समझने के बाद दूसरे दिन इसने हमसे डिस्कस किया कि हाँ यार शायद मुझे लग रहा है कि मैं कहीं इसको हर्ट ना कर दूं। और हम लोगों की भी गलती है, हम लोग की एक बहुत बड़ी गलती है कि हम से लाइबा से बहुत प्यार करते हैं, सही है, हम लोग ये बहुत बड़ी गलती है लिटरली, क्योंकि हमने इसको और डरा दिया। वो जीत गया, मैं आ गया, वो डर गया, मतलब वो मिक्स सिग्नल भी इसने का भाड़ में जाए, मैं तो करूँगा नहीं लाइबा से, मैं साइड हो गया, ये और डर गया, हमारी भी गलती है। ओके हाँ, ये चलती रहेगी कॉन्वर्सेशन, लेकिन आप सबको पता है कि इस घर में सिर्फ पार्टनर्स और कपल्स की जगह है, राइट? जिन लोगों के पार्टनर्स हैं यानी कपल्स। सो लेट्स डिसाइड कि कौन कौन अभी तक कपल है और कौन नहीं है, ठीक है? जुनैद और आयशा से शुरू करते हैं। यस यस, आप दोनों हो एक कपल। यस। कोई मिक्स्ड फीलिंग्स या नहीं? नहीं। ओके, Done. ग्रेट। शराज और बतूल, परफेक्ट कपल, परफेक्ट कपल। अल्हम्दुलिल्लाह। बतूल की चेहरे पे कभी कभार एक एक्सप्रेशन होता है जिससे मैं अनश्योर होती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ओके। ये मुझे भी ऐसी देती है कभी कभार, हर वक्त ऐसी देती रहती है, खाना नहीं खाती कभी से ऐसी करती। बट पक्का के कपल। हाँ पक्का, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत और आशिर, मुझे ये चाहिए। चाहिए भाई, कपल कपल डेफिनेटली। डेफिनेटली। अल्हम्दुलिल्लाह। हमजा और फातिमा, हाँ या नहीं, बता दो। He's always picking on me. Yes. बता दो। यस, अच्छा, कपल और नो? Yes. यस, Yes. हमजा, यस। वे फोर्स किया जा रहा है ये जवाब। मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ। यस। सीरियसली पूछ रही नहीं, यस, सीरियसली यस। Yes. Yeah. हूँ। ओके। आपकी बारी है। अच्छा मेरी आ गई। हमजा एंड अरूज, अल्हम्दुलिल्लाह। कपल? या Yes. अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक किसी को शक है कोई? हैप्पी। हम बता दें। तूबा और माज, फौरन ग्रीन फौरन से। यस, बिल्कुल। ओके। लाइबा और मीर हमजा, I'm sure के जवाब तो देना ही है। The point is कि अब तो कुछ होते हुए भी ना अल्लाह ना करे कि हो, क्योंकि ये बहुत एक गंदगी सी बन चुकी है, बहुत वियर्ड हो चुका है, बहुत अजीब चीज़ हो चुकी है। तो इट शुडंट बी। ही इज़ अ वेरी गुड गाय अपनी जगह और आई एम अ वेरी गुड गर्ल अपनी जगह। Yeah. मीर हमजा डिसाइडेड है कि कपल नहीं हो और आगे जाके भी लगता है कि कपल बन सकते अगर हैं? कोई नसीब में है तो ज़रूर होगा। लाइबा के साथ नहीं। ओके, इस फाइनल में कोई दो लोग हमें छोड़कर जाएंगे। इस घर से दो लोग जाएंगे, एक लड़का एक लड़की, और उन दो लोगों के लिए आप लोग ही वोट करेंगे, आप लोग ही डिसाइड करेंगे कि वो दो कौन होंगे, कौन सा लड़का और कौन सी लड़की।
लेकिन 3 लोग सेफ हैं इस सब डिसीजन मेकिंग में से। जुनेद ऑफ कोर्स हाउस लीडर, और हाउस लीडर की हेल्पर बतूल, और मीर हमजा। ये 3 लोग सेफ हैं। इन तीनों के लिए कोई वोट नहीं कर सकता। इन तीनों के अलावा किसी एक लड़के को और किसी एक लड़की को जाना होगा, इन तीनों के अलावा। और सबसे पहले लड़के से शुरू करेंगे। सब एक लड़के के लिए वोट करोगे जिसको इस घर से जाना होगा, और वो मीर हमजा नहीं हो सकता, वो जुनेद नहीं हो सकता। सो इसके अलावा कौन सा लड़का है? आई नो ये बहुत 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 मुश्किल होगा, बहुत टफ डिसीजन होगा सबके लिए। लेकिन ये शो का फॉर्मेट है और इस फाइनल में 2 लोगों को जाना है। सो शुरू करते हैं आयशा से। Oh no. I'm never gonna sit in the front. हर दफ़ा यहाँ से शुरू होता है, आज वहाँ से कर लें प्लीज़। प्लीज़। आयशा से शुरू करेंगे और आपने एक लड़के का नाम लेना होगा और उसका एक छोटा सा रीज़न बताना होगा कि क्यों इस लड़के को जाना चाहिए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आई नो, बट इस गेम में, इस शो में आसानियाँ भी हैं, मुश्किलात भी हैं, अच्छे मोमेंट्स भी हैं और अच्छे मोमेंट्स ज़्यादा हैं, दुखी मोमेंट्स भी हैं। लेकिन अब नाम ले लो जल्दी से। हमजा गुल। हमजा गुल क्यों? मेरी एक्चुअली बात कम हमजा गुल से ही है, बाकी सबसे होती रहती है, और लेकिन वो एक बहुत अच्छा इंसान है, और मतलब नहीं समझ में आ रहा क्योंकि सब बहुत अच्छे हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं समझ आ रहा है। पर एक तो चूज़ करना होगा जो आपको लगता है कि आगे जाके नहीं सही पार्टनरशिप में रह सकेगा। पार्टनरशिप में वो बहुत अच्छा भी चल रहा है, लेकिन आपने नाम ले लिया है और रीज़न भी बता दिया कि आपकी सबसे कम उससे बातचीत। मेरी उससे कम बातचीत है। ओके, मूविंग ऑन। जुनेद। बहुत टफ है, इट्स वेरी टफ। मुझे ये करते हैं। आप तो सेफ हैं, आप हाउस लीडर हैं, आप नहीं जा सकते अभी के लिए। और वैसे ही सबको बता दूं, अपना नाम कोई नहीं ले सकता। ये तो नहीं सब तो नहीं इकट्ठे रह सकते टिल द एंड। कोई बात नहीं। एक और शो अपना शुरू कर लेना जिसमें सब इकट्ठे रह लेंगे। मास। क्यों? 2 बंदे ऐसे निकालो जो ऑलरेडी कपल हो। He's a very strong boy. Yeah. और so ना पूछे रीजन। Yeah. No reason. No reason needed. He's a strong boy. Yeah. हम Reason. सब में बॉयज के लिए no reason needed. बतूल। अच्छा, मैं एक चीज़ बोल देती हूँ। जो भी एलिमिनेशन में नाम नॉमिनेट किया जाता है उसके बाद काफ़ी टाइम लगता है उसे जाने में घर से। प्लीज़ अगर कोई नॉमिनेशन में किसी का नाम ले रहा है तो उससे रवैया मत बदलीजिएगा, कोई किसी से कोई रवैया नहीं बदले। और मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ, जितने भी घर में लोग हैं वो सब मेरे दिल के बहुत क़रीब हैं, बट लेकिन ये एक टाइम ऐसा है कि हमें किसी ना किसी का नाम लेना है, तो इसीलिए कोई एक नाम देना होगा हमें। ठीक है, ये सबके लिए अक्रॉस द बोर्ड। ये बात तो सभी कहना चाहेंगे कि रवैया ना बदले। हाँ, रवैया ना बदले। अब आप नाम ले लो और कोई और कमेंट ना करे बीच में उस पे। आई थिंक आशर। आशर क्यों? आई डोंट नो, बट मुझे एक नाम लेना था, मैंने मेरे माइंड में ये नाम है। ठीक है, शिराज।
सब सोच लें नाम, क्योंकि एक नाम तो लेना है। मुझे हक है? नहीं, वोट करने का हक है, ऑफ कोर्स। मेरे ख्याल में आशिर, क्योंकि आशिर एक बहुत फ़न लविंग इंसान है और बहुत हैपनिंग है, तो मुझे लगता है कि वो आगे भी बहुत अच्छा कर सकता है, कुछ बहुत अच्छा कर सकता है, तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। जन्नत, एनी नेम जन्नत। Say whatever you feel. Whatever you feel. जो आ रहा है। हमजा गुल। हमजा गुल। हमजा गुल, क्यों? मेरे पास कोई रीज़न नहीं है सीरियसली, क्योंकि लेकिन आपने हमजा का नाम हाँ। लिया तो कोई तो रीज़न होगा। मैंने बाकी सबके साथ बहुत सारा टाइम गुजारा है, मैं नहीं कर सकती। ओके, आशिर। शिराज। क्यों? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे पार्टनर की डिसरिस्पेक्ट फील होता है मुझे कभी कभार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि डिसरिस्पेक्ट फील करे वो, तो समटाइम्स उसने ऐसा फील किया है। फातिमा। आशिर, बिकॉज बहुत अच्छा दोस्त है। दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ अस पर्सनली। मुझे लगता है वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये कि ये रिलेशनशिप में बहुत डिसरिस्पेक्ट होता जा रहा है, एंड ही कीप्स गोइंग बैक, ही कीप्स गेटिंग डिसरिस्पेक्टेड, ही कीप्स गोइंग बैक, और ये चीज़ें शेयर भी कर रहा है। तो आई थिंक आई डोंट वांट टू सी हिम गो थ्रू दैट अगैन। और हर दिन कुछ ना कुछ होता है जो मैं पर्सनली सुनती हूँ। दिस इज़ द ओनली रीज़न। हमजा गुल। मुझे कर दें प्लीज। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, मुझे कर दें। अपना नाम नहीं ले सकते। कुछ तकलीफ हुई है, कुछ लोगों ने नाम जिनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि नाम आए, तो थोड़ी तकलीफ हुई है उसके लिए। तो वही चीज़ प्रोसेस करते वक्त ना नाम सोचना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एवरीवन इज़ वेरी नाइस। हर कोई, मैं किसी के लिए नहीं बुरा सोच सकता। तो इट ऑल कम्स डाउन टू वन थिंग कि मेरी सबसे कम किससे इंटरेक्शन है। बिल्कुल। मेरी सबसे कम हमजा से इंटरेक्शन है, हमजा बासी से। ही इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग गाय, लेकिन मेरी सबसे कम इंटरेक्शन होने की वजह से ठीक आई वुड से बट ही इज़ अ, कल रात को हम लोग खड़े होके लंबी मैं शॉर्ट रीजन देना है, वो बाद में उससे बात करना कि ये मैंने नाम क्यों लिया है। हमजा। उरूज, ये काम आप खुद किया करें, हमें क्यों करवाती हैं? क्योंकि मैं होस्ट हूँ। आप कुछ भी कर सकती हैं। शो के बाद ना मुझे आपकी चिड़िया से मिलना है। हाँ, वो कौन सी वो चिड़िया? चिड़िया। गोली मारना है। अच्छा। आई थिंक हमजा गुल, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट है। वो बहुत इनोसेंट है। वो उसको लगता है कि वो बड़ा हो गया है, लेकिन वो बड़ा नहीं, वो बच्चा है अभी भी। लेकिन वो भाई है जरूर मेरा। She is right, 100%. ओके, हमजा। हमजा गुल, क्यों? सेम रीज़न जो उसने कहा, मेरा उसका इतना इंटरेक्शन नहीं Interaction हुआ। नहीं है। ठीक है, तूबा। आशिर, रीज़न ये है कि वो अभी तक सिर्फ अपने रिलेशन में इनपुट दे रहा है। जो उनकी पार्टनर है, दो शी इज़ नाइस एंड शी डिज़र्व्स बेटर, लेकिन ना वन साइड है। मुझे ऐसा लगता है जिस टाइम पे कोई नहीं होता उस टाइम पे आशिर होता है। मीनवाइल आशिर कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। तो ठीक है, माज। जुनैद। जुनैद सेफ है। जुनैद सेफ है, हाउस लीडर। हाउस लीडर है। मैं बदला लेना चाहता हूँ। ले नहीं सकते तुम, मगर प्लीज। तुम ले नहीं सकते। जब हाउस लीडर बनोगे फिर बदले लेना। आशिर। क्यों? क्यों? आशिर बहुत अच्छा है,
उनकी जो पार्टनर है वो आशिर को काफ़ी टाइम से नज़र नहीं आ रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे एक बात हुई थी, तो उसके बाद से मैंने ठान ली थी कि मैंने वोट देना है तो इधर ही देना है। तो अगला वोट आप पूछेंगे तो वो मेरा जन्नत का होगा, मैं पहले से बता देता हूँ। ठीक है, डन। लाइबा? आई थिंक आशिर, उसका रीज़न आई थिंक मिलता जुलता है कि वो उसका दिल बहुत ज़्यादा अगर कुछ दिख रहा है, मतलब उसका दिल बहुत ज़्यादा लाइक ही गिविंग हिमसेल्फ लाइक टू मच, फील लाइक वो ज़्यादा कर रहा है। हाँ, और अच्छा। वो उसको आउटपुट आई फील लाइक अगर हमें रीज़न देना है तो मतलब ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट में ये रीज़न। मीर हमजा? आशिर। क्यों? मैंने उसको भाई समझा था, लेकिन उसने मुझे भाई नहीं समझा। क्या किया? ओके, सो आई थिंक मेजॉरिटी वोट्स तो आशिर के लिए आए हैं। तो आशिर हमें आज छोड़ के जा रहे होंगे। आप लोगों को टाइम मिलेगा आशिर से मिलने का बाद में, बट अभी हमें लड़की के लिए वोट करना है कि कौन सी लड़की जा रही है आज, और सब वोट करेंगे आशिर के अलावा। तो हम फिर आयशा से शुरू करते हैं। अब सब ने किसी एक लड़की का नाम लेना है जो उनको लगता है जिसको आज इस घर से चले जाना चाहिए, बतूल के अलावा ऑफ कोर्स, बिकॉज बतूल जो है वो हाउस लीडर की हेल्पर है। बतूल के लिए कोई वोट नहीं कर सकता, बतूल सेफ है। तो आयशा से शुरू करते हैं। आयशा, किसको जाना चाहिए? लाइबा। लाइबा, क्यों? वो यहाँ पे हर्ट हो रही है काफ़ी। जुनैद? सेम गोस, लाइबा। क्यों? सेम, वो बहुत अच्छा डिजर्व करती है। शी इज़ रियली गुड माशाल्लाह, एंड यू डिजर्व बेटर। बतूल? लाइबा, शी इज सो इनोसेंट। शराज? आई थिंक लाइबा। क्यों? पूरा ग्रीन शहर है वो एक, और उसके लिए एक बहुत बड़ा मुल्क होना चाहिए। थैंक यू। जन्नत? आई थिंक तूबा, क्योंकि मुझे लगता है कि शो के हिसाब से उनका कोई ऐसा किरदार होता नहीं है, कुछ करती नहीं है, वो दिखती नहीं है ज़्यादा। आशिर? लाइबा। Oh, you're not supposed to vote, sorry. आप वोट नहीं कर सकते, सॉरी। फातिमा? आई थिंक मैं एग्री करूँगी लाइबा, बिकॉज मैं चाहती हूँ उसको घर से बाहर निकले और ऑप्शंस हो और ये खुश रहे। दैट्स व्हाई लाइबा। हमजा गुल? लाइबा। लाइबा, क्यों? उसका पार्टनर नहीं है। उरूज? लाइबा, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने उसको कमरे में बहुत बुरी तरीके से रोता हुआ देखा था, ऐसे तो मैं रहूंगी यार। जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये घर उसके लिए नहीं है, वो इससे बेहतर डिज़र्व करती है। हमजा? लाइबा, सेम रीज़न, मेरे लिए बहुत बच्चों जैसी है, वो बहुत अच्छा डिजर्व करती है, इसमें कोई शक नहीं है। तूबा? लाइबा। क्यों? बस लाइबा, रीज़न नहीं है मेरे पास। माज? मैं बता चुका हूँ अपना पहले से ही। जन्नत का नाम लिया था आपने, फिर से कोई रीज़न देना चाहोगे? नहीं, रीज़न आप सबको अब आगे जाके पता चल जाएगा। लाइबा? मैं तो खुद को ही वोट करूँगी फॉर श्योर। किसी और के लिए वोट कर सकती हो? नहीं एक्चुअली मुझे अपने लास्ट आपके लिए नहीं कर सकते ना, किसी और का नाम लेना। सीरियसली नहीं कर सकते, बट इट इज इन द मेजॉरिटी। नहीं, बट किसी और का नाम तो लेना होगा। मैं जाते जाते किसी फजूल में बात खराब करूं, व्हेन आई नो कि आई एम अबाउट टू एलिमिनेट, तो व्हाट बात खराब नहीं होगी, खराब होगी, बिल्कुल खराब नहीं होगी यार। मैं किसका नाम लूं? बात खराब नहीं होगी। ओके उरूज। ओके उरूज, क्यों?
अरे ये क्या है, ऐसा टॉर्चर तो नहीं। कोई भी रीज़न दे दो। कोई भी रीज़न दे दो। वो बहुत प्यार करती है। वो बहुत प्यार करती है। वो हमजा को टाइम भी देती है ना, कुछ भी ब्ला कौन सा जाना है तो बी सेफ। मीर हमजा, फॉर्मेट इज फॉर्मेट। सबका ऑलमोस्ट हमजा। हो गया है, तो मेरे वोट की इतनी अहमियत तो है नहीं। नहीं, But सबके मैं- वोट की अहमियत है। बट मैं जन्नत के लिए कहूँगा, क्योंकि वो काफ़ी अटैच हो गई आशिर के साथ। जब आशिर जा रहा है तो फिर जन्नत को भी जाना चाहिए। ग्रेट। तो लाइबा, आप देख चुके हो, आप जानते हो, आप हमें आज छोड़ के जा रहे होगे जी जी। और आपको सबसे मिलने का टाइम मिलेगा। मुझे एटलीस्ट 1 आवर तो दिया जाए जिसमें मैं जो है वो आई नीड टू टेक मिलेगा। पिक्चर्स एंड ऑल एंड पैकिंग, तो या मिलेगा, डोंट वरी। थैंक यू। मिलेगा टाइम, मिलने का टाइम मिलेगा, बात करने का टाइम मिलेगा, मिलेगा टाइम। आशिर मुझे कुछ कहना है। जी आशिर, आखिरी दफ़ा सबके साथ मिलकर डांस करना है मैंने। आखिरी मैं दफा बहुत मिस सबके साथ करूँगा। डांस करना है। डांस करना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, टाइम मिलेगा। टाइम मिलेगा। ओके। लेकिन एक बात अभी मुझे और करनी है, और वो ये है, किसी ने कुछ बोलना है? कुछ ये बात कर दिया कि ये नहीं जा रहा। कि दोनों नहीं जा रहे। हाँ, प्लीज़। नहीं, ऐसा ये इसका इख्तियार मेरे पास नहीं है। इसका इख्तियार सिर्फ एक इंसान के पास है, हाउस लीडर। और वो है हाउस लीडर। अगर हाउस लीडर चाहे कि दोनों रुकें तो दोनों रुकेंगे, और अगर वो चाहे कि दोनों चले जाएं तो दोनों चले जाएंगे। वो किसी एक को नहीं रोक सकता। अगर वो कहेगा रुकें तो दोनों रुकेंगे, लाइबा को भी रुकना होगा और आशिर को भी। और अगर जुनैद हाउस लीडर चाहे कि दोनों चले जाएं तो दोनों जाएंगे। सो ये इख्तियार आज मैं हाउस लीडर को दे रही हूँ, क्योंकि हाउस लीडर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ अथॉरिटी होती है। तो जुनैद, आप आज डिसाइड करोगे कि दोनों जा रहे हैं। जुनैद भाई, ये मैं नहीं डिसाइड कर रही। ये दोनों बहुत अच्छे हैं और अब तो बहुत करीब हो गए, हम सब बहुत करीब हो गए। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा कि ये लोग जाएं, ये लोग इसी घर में रहें। तो इनको रहना चाहिए, रहना चाहिए, आशिर को नहीं भी जाना और चाहिए। लाइबा को भी। जी बिल्कुल। ओके, तो फिर दोनों रह रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आप हाउस लीडर हैं। हो, इतना रोना धोना, इतनी इमोशंस, बहुत 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 सारी इमोशंस एक्सप्रेस हो रही हैं। और लाजवाल इश्क के दूसरे फाइनल से मैं आप सबको खुदा हाफिज़ कहती हूँ। Until the next episode, खुदा हाफिज़। जब पहला नाम आया ना, जुनैद ने लिया, मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही थी कि मेरे वोट है। और ये मैं हमजा को पहले मैंने बोला, हमजा को मैंने 2-4 बातें और भी बोली और वो देख हुई, क्योंकि वो नज़र आ जाता है। दूसरी बात ये है कि हमजा, ये वाला हमजा की बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम सारी है कि तेरे साथ जो तुझे वोट है ना, तेरी वजह से नहीं है। ये बात इसको अंडरस्टैंड कर। पता है मुझे, जो वोट गए हैं तेरी वजह से नहीं है। तभी तो मुझे सबसे प्यार है। तेरे से कोई रीज़न नहीं है, तेरे से कोई करेज नहीं है, तेरे से कोई पर्सनल किसी का भी नहीं है, ना कभी किसी ने कोई उल्टा सीधा बोला है। हम सब चाहते कुछ और है और तुम्हारा इट्स योर डिसीजन। साफ बोलूँगा और मैं खुल के बोलूँगा, आज मैंने खुल के बोला, बिल्कुल
मैंने कोई वो नहीं लिया, मैंने पहला नाम उठाया, दूसरा नाम फ़ौरन बोल दिया, क्योंकि एक चीज़ नज़र आ रही है दोस्त, एक चीज़ नज़र आ रही है। अब वो सिर्फ वो एक कॉमन बात थी जो उस लड़के ने कहा, ही मीर हमजा ने, कि यहाँ पे ना हम किसी भरोसा नहीं कर सकते। मैंने बिल्कुल भरोसा आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी तो बातें बाहर आ जाती हैं। अगर लड़कों की बात भी है फातिमा, तो लड़के आपस में ट्रस्ट की बात होती है ना। आप कमरे में कोई बात कर रहे हो और वो बात अगर आपके सामने आ रही है लोगों के सामने, वो गलत है। एक सवाल, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, मैं सारी चीज़ें प्रोसेस कर रहा हूँ। आयशा ने मेरा नाम लिया, हालांकि आई लव यू गाइस, यू सी वो चीज़ मेरे समझ नहीं है, और मुझे जन्नत का भी समझ नहीं है। जन्नत का परसों ग्रज था। अच्छा। आयशा डिडंट नो। आयशा ने मुझे बोला, मैं बहुत कंफ्यूज थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और मेरी सिर्फ हमजा गुल से ये था कि हमजा गुल से मेरी बात इतनी नहीं हो पाती है, ठीक है, दैट्स उसने मुझे ये रीज़न दिया। कल रात हम सुबह 7 बजे तक साथ बैठे हुए 7 बजे तक हम सुबह बैठ के बातें कर रहे थे। आयशा भी थी, आयशा जी। मैं ये और मेकअप और रूम में हंसी बैठे थे। मजाक, जुनैद भाई, और ये इसको तुम्हें तो हनी बुलाती है, तुम्हें हाँ, तो मुझे तो हमजा अपना बुलाती नहीं छोटा हनी, cousin- वो जो उसका छोटा कजन है ना। तो उसने मुझे बोला कि यार वही बहुत मासूम है ये वो, तो बस उसने मुझे ये रीज़न दिया। तो मैंने अच्छा एक और चीज़, की वजह से मासूम हैज टू डू विद एनीथिंग। बहुत सारे लोग यही रीज़न से, लेकिन मुझे आयशा नहीं बोला कि तो इसका मुझे मतलब सिर्फ है, confusion थी। इसका मतलब और जुनैद भाई ये उसका बन रहा है ना reason कि क्या घर है? के अंदर जो चालाक लोग हैं खाली उनको होना चाहिए, मासूम लोग नहीं, जो चालाक सही- लोग तो चालाक की बात नहीं है। उरूज का ने भी यही दिया मासूम। हमजा, What is अब it? मासूम टू पार्टीज बनाने You know what I मासूम mean? बताओ। मुझे उरूज का रीज़न क्या था? वही मासूम वाला। यार मुझे रीज़न समझ में नहीं आया, मैं तो उसका मासूम नाम ले ही नहीं सकता। मतलब मैं अगर मैं तो किसी उसका के नाम साथ ले ही अच्छा नहीं और हूँ तो वो मैं कभी भी सबके नहीं साथ लेता। That is the जुनैद भाई- problem. जुनैद कुछ हो भाई, भी जाता तो मैं इसका हमजा का नाम नहीं ले सकता था। I know दिमाग ने this. इशारा किया, I और know मैं- this. मैंने जुनैद बोला, भाई, ठीक है, जुनैद नहीं भाई, ले सकता मैं। I know this. तुम भी तो खाओ। आ रहे हैं। I know this. थैंक यू। I know this about you. That is why I am talking to you. मैं जानता हूँ, मैं तभी आपसे बात करूँ। तुम बैठो, उसके आयशा से बैठ के बात करो, फिर मुझे नहीं मालूम इसके, मुझे तो यही नहीं मालूम था कि नाम किसका लेना है। हमें तो ये लगा था कि अरे भाड़ में जाए, इसका नाम लिया ठीक है। और इससे पता है क्या, इससे आपको पता चल जाएगा कि नो वन इज योर्स, ठीक है ना। इस घर में कोई किसी का नहीं, ये बता दूं मैं तुम्हें। मुझे आप पे, हमजा मैं मेरी सीधा आपको जान, बताऊं, आप पे मुझे मेरे लिए एक बात मेरे बताओ, तीन at लोग- some point he's also gonna mention your name and you have to mention his name. ये At हो some point- नहीं। अब देखो वो वाली बात एक अलग होगी ये फातिमा। होगा। द थिंग इज डर्टी गेम नहीं खेलो यहाँ नहीं, पे। but dirty डर्टी कब गेम खेला? तो कोई भी ना एक- खेले एक- ना एक फिर। सवाल है, एक सवाल। अगर ग्रुपिंग बना रहे हो, अगर डर्टी गेम नहीं खेले तो इतने सारे कपल्स हैं जो दिखा रहे रहे हैं कैमरा के लिए, पीछ कुछ नहीं है, तो उनका देखे ना लोग। यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, फिर डर्टी गेम नहीं खेलो ना, तो ठीक रियल है। वाला और real ये एक देखो। चीज रियल में आएगी फिर, अभी नहीं तो कुछ दिनों बाद आनी शुरू हो जाएगी। अभी तो देखो ना सरप्राइजेस क्या क्या मिलेंगे। आयशा ने क्या बोला, एक चीज तुमने नोट की, बहुत सारे सरप्राइजेस जो हमें पता भी नहीं है और जो हम सोच भी नहीं सकते। इस घर पे कोई भी सदा तो नहीं रहेगा, एक ना एक दिन मैंने भी जाना है, ऑफ कोर्स सबने तुमने भी जाना है, आपने भी जाना है, हमजा ने भी जाना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आपस में बात नहीं करो। आप आपस में बात किसने करो। तुमसे बात नहीं की? फातिमा तुमसे पहले बात करती थी, कितनी बात करती थी बताओ? बीच में ये जब सब हुआ तब उस वक्त बात करती थी वो एंड तुमसे। शी इज टोटली अगेंस्ट यू। What? तो हाँ, मतलब उसको मतलब अच्छा नहीं लग रहा होता बात करना मुझसे हाँ, मतलब जैसा कि वो दिखाती भी है कि मतलब वो कम बात करती है और उसको बस इतनी बात करनी नहीं जितना कर उसका रहे होते काम है। लोग बात, हम नॉर्मली बात बात कर रहे करते होते हैं। हैं। मतलब जितना लेकिन उसको काम की बात एक बात होती है बताओ शायद। रूज, तुम्हारी और फातिमा की इतनी ज्यादा तो नहीं है ना? हाँ, हाँ, लेकिन है बीच भी, में थोड़ी बीच सी में हो हो गई गई थी, थी। हमारी बहुत अच्छी बात थी तो गई थी, फिर दोबारा लेकिन खत्म होगी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फिर थोड़ी सी ना जाओ डायरेक्ट मुंह नाराज पे हो गई। पूछो, बोलो क्या हुआ? हमजा गुल का नाम लिया इसलिए आप नाराज हो मुझसे? हमजा गुल ने भी तो हमजा अब्बासी का नाम लिया, बोल दो। तुम क्यों ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कि ऐसा इतना कोई बड़ी चीज हो गई है? मेरी Vice नज़र में तो versa बड़ी हुआ। चीज़ हो गई है कि लाइक मैंने नाम लिया तेरे को और तो देखो, कहना लेना यार, वो लेना तो है ना पता है, मैं नाम। आपको एक बात बताऊं, मैं आशिर का नाम लिया, मुझे बहुत दुख हुआ। अगर मैं सेफ नहीं होती तो शायद आशिर भी मेरा नाम लेता, एग्जैक्टली है ना? और उसने जन्नत मेरा भी नहीं ले लिया। लेती। सुनो, उसने मेरा नहीं लिया तो उससे किसका नाम लिया बताओ? उसने शिराज का नाम लिया। उसने तो यही सोच के खेला ना कि जब वो मेरा पेयर नहीं रहेगा तो फिर मैं इसका पेयर भी नहीं रहने दूंगा। बस यही सोच के खेला ना। हर कोई अपनी समझ से सोच से एक दूसरे के बारे में, मैं तुम्हारे बारे में बात करूँगी तो मेरे बारे में बात करेगी, वो मेरे बारे में बात करेगा, हम और उसके बारे में हमजा बात भी करेंगे। हमजा मेरा वाला वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं हमजा का नाम लूँगी।
तो मुझे कह रहे कि मैंने तो तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम हमजा का नाम लोगी। अच्छा, आई थॉट कि तुम आशिर का नाम लोगे। नहीं, आशिर का क्यों नाम लूँगी मैं? अच्छा, सेकेंडली what is totally unbelievable to me which is हमजा गुल ने कि हमजा जन्नत अब्बासी। ने मास का नाम नहीं लिया। हाँ वो बंदा पहले ही बोल चुका है कि आशिर, और पहले से आपको बता रहा हूँ जन्नत। इतना ज़्यादा रूड वे में बोला उसने, तुम फिर भी उसकी सेव कर रही हो। व्हाट द फक इज दैट? नहीं, क्या मतलब? तुमने नहीं देखा था? मास का नाम नहीं हाँ, लिया उसका नाम एलिमिनेशन लिया। में। जन्नत मास ने अशर का नाम लिया लड़कों के पार्ट पे, और फौरन बोला मैं मास अशर को नॉमिनेट करता हूँ, और साथ साथ लड़कियों के अंदर जन्नत को अभी से बता रहा हूँ कि जन्नत को नॉमिनेट करूँगा। पहले ही बोल दिया उसने। तो तुम जब लड़कों की बारी थी तो तुमने मास का नाम क्यों नहीं लिया? इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए तुम्हारे उससे, तुम किसका नाम ले रही हो? हमजा गुल का। ये तो क्यों? किस वजह से? किस वजह से? उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बिगाड़ा तो किसी ने किसी का नहीं नहीं, मैं ग्रेवेंस की भी बात कर रहा हूँ यार। यहाँ तो मैं ग्रेवेंस की बात कर रहा हूँ। उसका जितना मास से ग्रेवेंस है, मास का जो ग्रेवेंस है मास ने दिखा दिया ना। तो उसने ये भी इंतजार नहीं किया कि लड़कियों की बारी कब आएगी, उसने ठक करके बोल दिया कि मैं नाम भाई लूंगा जन्नत, तो जन्नत का जन्नत नाम मेरा दूसरा नाम है लड़कियों के अंदर। अच्छा, मेरी उरूज और हमजा की, मैंने ये चीज़ देख ली, हम तीनों की नहीं बन सकती। ये क्यों? There has to be something. कैसे खराब हो गया? मुझे क्या पता है बस खराब हमारी हुआ? नहीं बन सकती, और उसके पीछे वजह है कि मुझे ऐसा लगता है कि खाली मैं दिल का साफ हूँ। अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मुझे ये फील होता है कि यार मैं और क्या कर सकता हूँ। इवन जब नाम वाम सब करना क्या है? मुझे ये समझ में, तुम अपने आप को इन दोनों के सामने प्रूव क्या करना चाहते हो? प्रूव नहीं। उस दिन भी अगेन आई एम गोना ब्रिंग अप दैट, क्यों जाने की जरूरत थी? वो तो देयर नो वन। लेकिन एक नो, बात बट तुमने इतनी इंपॉर्टेंस दी कि तुमने मुझसे लड़ाई उसकी बात करके बताऊं, यू वांटेड टू लीव द हाउस एंड नॉट टॉक टू मी, बट उन लोग एक्सप्लेनेशन देने गए थे। उसकी वजह बताऊं, उसकी वजह What ये the hell? अब आप देखो वही पुरानी बातें लेके आ रही है, वही लड़ाइयाँ होंगी। वो चीज़ मैंने आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर दी। अगर हम वही चीज़ बार बार लेके आएंगे, नहीं, I'm just saying, तुम आप- इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो कि आप मैं मेरी और क्या बात कर समझो, सकता आप हूँ? मेरी बात समझो। और अब क्या मेरी करना पूरी है? बात नहीं सुनी आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। हाँ, आशिर तो सबसे बात आशिर इज ओके, जन्नत भी मुझसे बात कर रही है, हमजा भी सही बात कर रहा है, जन्नत भी सही से बात कर बट रही द पॉइंट इज कि सामने सही बात कर रहे हैं सामने सही बात कर रहे हैं, मगर एक्चुअल में वो सही नहीं है। अंदर से तो प्रॉब्लम हो रही होगी ना, है हमजा? जैसे मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि मैंने उसका नाम ले लिया, तो मुझे अंदर से अजीब सा लग रहा है। हो रहा है इसी तरीके से उनको भी अजीब सा लग रहा लग रहा होगा। है। ऐसा लेकिन हो नहीं सकता। मुझे अजीब सा लगना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने भी उसने बराबर कर दिया। बराबर कर दिया उसने इसकी बराबर तरफ कर से दिया। आकर। जुनैद ने मास का नाम लिया, मास ने जुनैद का नाम लिया, हाँ, लेकिन जुनैद तो सेफ था, वो ले नहीं सकता नहीं, था। मगर फिर माज ने दूसरा नाम लिया था, किसका? आशिर का लिया था, आशिर का। लेकिन फिर भी आई डोंट लाइक इट कि उसने लड़की हो के उसका नाम नहीं लिया। मगर ये कि लाइबा जो है ना वो हर्ट हो गई थी। अगेन हर्ट हो गई थी, मगर अगर इस दफ़ा फिर थोड़ी सी स्ट्रांगली स्ट्रांग उसने, थी वो, उसको पता था कि मैं चली जाऊंगी। हाँ शायद उसको इस दफ़ा वो मेंटली प्रिपेयर थी, क्योंकि वो ये एक्सेप्ट कर चुकी है हाँ कि यहाँ मैं नहीं कर पा रही हूँ और नहीं हो पा रहा है। मैं अपनी बात करूँ, मेरे वही क्यों मैं नहीं? कह रही हूँ। तो मैंने वो डिसाइडेड हो गया था कि लाइबा जा रही है, क्योंकि तो मेरा भी दिमाग में डिसाइडेड नहीं था, आया। ये बोलना चाह रही हो? पता ही नहीं था ना कि लड़का आएगा, कि लड़का भी जाएगा। मुझे ये था एक ही एलिमिनेशन। अगर चलो नहीं पता था, हाँ, तो मैं और मैं- किसका नाम लेती? मेरे पास तो ऑप्शंस नहीं थे। तो आप ये मुझे बोल उस रहे वक्त हो, बैठे बैठे समझ ही नहीं मैं आया। सिर्फ ये चीज़ समझना चाह रहा हूँ। तो आप ये क्लियर करियो ना मुझे कि इस घर में जितने लड़के हैं, उसमें से सबसे कम मेरा तुम्हारे साथ है। हम कम बैठे हैं सबसे, कम बैठना नहीं, कम वक्त गुजारा है कम हमने। वक्त और कम बैठना मेरा नहीं। यही रीजन था कि कम हमारा सबसे यार, कम रहा है। एक सेकंड, कम वक्त और कम बैठना एक अलग चीज़ है, फील करना एक अलग चीज़ होती है। कि आप दो चीज़ों को मिला रही हो। मैं पूछ रहा हूँ, अब आपसे मैं सवाल पूछा, आप ये बोलना चाह रही हो कि मैं देखो, अगर मैं feeling क्लियर की बात है ना, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं, आप मुझे वो क्लियर कर देना। मैं अगर आप उसके अंदर यस भी होगा तो हमारी आर्गुमेंट बनती नहीं। ओके। आप मेरे लिए घर में सबसे ज़्यादा कम फील करती हो ना? नहीं नहीं नहीं, चलो मुझे ठीक उस है। वक्त सिर्फ ये पॉइंट था
कि मैंने तुम्हारे साथ कम टाइम गुजारा है, फील की बात नहीं थी, क्योंकि आपको देखो ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि सुनो हमजा, मेरी भी बात आप सुनो। नहीं, वो आप वाली बात में हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अभी हाँ। आपने एक जवाब दिया, अब मैं हाँ। आपको एक जवाब दे रहा हूँ। तो आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फीलिंग्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है? बाकियों को भी तो सब, मुझे फीलिंग्स, मैं बॉयज़ में से किसी एक को भी नहीं कर पा रही थी, सच्ची बात बता रही हूँ, सच्ची बात तो बता रही हूँ। उनके लिए फीलिंग ज़्यादा थी ना बेसिकली। नहीं, उनके लिए टाइम, उनको टाइम ज़्यादा दिया हुआ था, फीलिंग तो सबकी मैं सेम है, अब ये वाली बात पे आ तुम्हारी जाओ, time अब ये duration कम टाइम और फीलिंग्स पे आ जाते हैं ना। तो देखो। आपकी नज़र में एक जेन्युइन सवाल है, आप हर इंसान के पास एक ऑप्शन ए होता है, एक ऑप्शन बी होता है। टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए या फीलिंग्स आपकी लाइफ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आई जस्ट वांट दिस आंसर, टाइम और फीलिंग्स। फीलिंग्स, और ये आपने शो नहीं किया। और वो फीलिंग सबके लिए सेम थी, तो मैं टाइम पे चली गई। हमजा कुछ कोई मसला नहीं था, क्योंकि 2 नाम दिए थे आगे, मैंने इसलिए नाम दिया था, वरना कोई मसला नहीं था। कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे आगे क्या बात की उसने? बस उसने क्या मुझे बोला? अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखा है? मैंने अपनी पार्टनर को ये बात बोली, हाँ, मतलब तुम्हें आशिर का नाम जिस दिन लेना हो ना ले लेना, मैं नहीं लूँगा कभी। और ये नहीं सोचना कि अगर तुम आशिर के बारे में कोई बात करोगी तो मैं उस चीज़ को सुनूंगा, वो चीज़ मेरे लिए नहीं है। क्योंकि लड़कियों का आपस में जो होता है ना, भाईचारा नहीं टूटना चाहिए। ये बात मैंने अपनी पार्टनर को क्लियर की है। तो मैं सिर्फ तुझसे इतना बोलने आ रहा हूँ कि यार आई लव यू, तो मेरा भाई है। अगर मेरी उससे नहीं बनती, जन्नत से नहीं बनती, जन्नत से मेरा कोई इशू होता है, मैं कभी उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा, इस चीज़ का मेरा वादा है। कभी उससे डिसरिस्पेक्ट मैं ये नहीं बोल रहा तुम मुझसे कमिटमेंट कर, मैं डिसरिस्पेक्ट ऐसा बोल रहा हूँ कि लड़की। हाँ, हाँ, नहीं करूँगा कभी। मैं ये नहीं बोल रहा, वो नहीं बोल रहा हूँ। डिसरिस्पेक्ट में मैं ये नहीं बोल रहा कि तू मेरी वजह से कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ लड़की की इज्जत का ख्याल होता है ना, जैसे तेरे को। तो अगर इसको हिसाब से और करो। इसको और फातिमा को एक दूसरा नहीं समझ फातिमा ने आता, मेरा नाम लिया, मुझे कोई मसला नहीं है। Exactly. मैंने बोला जिस चीज़ ने भी लेकिन मेरा हाँ, नाम लिया ना, हाँ। सबको मुझसे प्यार, सब मेरे लिए अजीज है। बट द थिंग इज तू और मैं जानते हैं चीज़ें, ये चीज़ें जानते हैं। बस। तुम भी दिल में कुछ ऐसा नहीं रखना, मैंने पहले नहीं भी रखा क्लियर है। किया है कि जो भी बात है बस थोड़ा कोई सा बात नहीं वो है। इनिशियली बुरा लगा था। वो ऑब्वियसली मुझे ऑब्वियसली जन्नत के लगता बारे में भी बुरा लगा था, मैंने जन्नत को जाके बोला, मुझे बुरा लगा है। हम्म। लेकिन मैंने आशिर को पता जाके क्या बोला, मतलब आशिर क्या हो गया, तेरा और मेरा बॉन्ड अलग है, वो पार्टनर है। पार्टनर का ये मतलब नहीं है कि आप अपने दूसरे पार्टनर का माइंड कंट्रोल करो। एक मिनट, तो मेरी बात सुनो, हम क्या पागल यहाँ पे बैठे हुए हैं? उसकी पार्टनर ने तुम्हारा नाम नहीं लिया? लिया है। तो फिर उसने फिर? किस रीज़न से लिए ये तुम्हें पता है? अरे रीज़न जाए भाड़ में, फिर मैं भी रीज़न दे रही हूँ कि मुझे और कोई नहीं मिला तो मैंने तुम्हारा नाम ले लिया, ये रीज़न है। बस आप आके हमसे हमारे ऊपर ऐसे चढ़ रहे हो, आपने भी तो लिया है, उससे सवाल क्यों नहीं कर रहे तुम? तुम मुझसे सवाल करो, तो तुम्हारा भाई है, उसको बोलो अगर तुम इतनी रिस्पेक्ट रख रहे हो कि तुम मेरी पार्टनर का नाम नहीं, तुम्हारी पार्टनर ने मेरा नाम कैसे लिया? उसने मुझे इतना आके बोला, कहता है मेरी पार्टनर ने तेरा नाम लिया, क्यों वो लिया? जाने, वो जाने। तो बोलो मेरी पार्टनर ने भी तुम्हारा नाम लिया, वो जाने और कहता है, उसका काम उसने बोला जाने। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने किसका नाम लिया, वो तो कहता फर्क तेरी नहीं मेरी पड़ता तो दोस्ती। नहीं बोले, हाँ तो फिर बोल, नहीं बोलो, बोलो तुम्हारी पार्टनर ने भी तो लिया ना मेरा नाम, ये बात बोलना तुम अब कि तुम्हारी पार्टनर ने भी मेरा नाम लिया ना। मैं सफाई मांग रहा हूँ, जाके मांगो उससे सफाई। क्या हुआ, सब ठीक है? ये पूछने बैठे हो? पहले तो यही सवाल होगा ना भाई, ठीक हो? फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए, तुम अपनी बात करो, क्योंकि आई स्वेयर मेरा दिल ही नहीं है तुमसे बात करने का यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इतना रूड कभी नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? कहती है भाई बोल, बहन बोला था इसलिए। वो एक जो उसको बैठ गुस्सा के इस बात पे नहीं है कि तुमने आशा क्लियर नहीं करो, मैं बिल्कुल भी इधर मुझे भाई जानना है ना, बंदी लाइक एटलीस्ट मुझे मालूम तो बनाने बैठी भी नहीं हूँ मैं, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है इस वक्त, सॉर्ट करने का तो मूड ही नहीं है किसी से भी। नहीं किसी को अच्छा लगे मेरे साथ बैठे, नहीं लगे नहीं बैठो भाई, मुझे सॉर्ट करना ही नहीं है अब किसी से। मुझे झूठा सॉर्ट तो किसी से करना ही नहीं है सामने। मैं अभी अपनी बात करूंगी आशिक, आप इसकी साइड लेके मुझे क्लियर नहीं करना, ये अपनी बात करेगा। साइड नहीं लूंगा, जो मैंने बोला था वो सुन लो ना पहले, वो तो करो। बोलो क्या बोला था?
मुझे नहीं पता तुम्हारा क्यों मुंह बना हुआ है, आई डोंट नो। ये नहीं बोल बावले, वो जो तू बात कर रहा था वो बोल। वो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल। हाँ जानी वो बोल। मैं यहाँ बैठा हुआ था, लाइक अभी जब खाना खा रहा था, जुनैद भी यहाँ मेरे साथ खाना खा रहा था। तुमने जुनैद को बोला कि आ जाओ हमारे साथ डिनर करो, तो जुनैद ने तुम्हें बोला कि यहाँ आ जाओ हमारे पास डिनर कर लो। तो तुमने बोला मुझे पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, गुड एनर्जी चाहिए। तो उसका क्या मतलब था? यहाँ पर तो सिर्फ मैं था, तो मैं क्या नेगेटिव या बैड एनर्जी हूँ? हाँ, मैंने जानबूझ के बोला। वो रीजन जानना है। हाँ, क्योंकि मुझे लग गई यार। क्या लगी मुझे बताओ तो मैं मुझको आपको नहीं पता? क्लियर करता हूँ ना। क्लियर क्या आपको पता है? अभी भी मैं आपको ये बताऊँ, आप यहाँ आते हो, यहाँ बैठते हो, पहले दिन आप छूटते ही सबसे पहला जुमला आपका ये होता है कि यार तुम मुझे मेरी बहन जैसी लगी हो। सही, वो तो अभी भी हो, बिल्कुल उस पे तो मैं कायम हूँ, वो तो मैं उस पे भी हूँ। नहीं बोलना, अगर आप मर्द हो ना वाकई, तो आप ये दोबारा मुझे बहन नहीं बोलना, क्योंकि हमारे यहाँ ना प्रॉब्लम ये कि ये जो बहन वर्ड है ना, मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है, और जिसको मैं भाई समझती हूँ ना, मेरे लिए फिर वो चीज़ मैं उसको दिल से समझती हूँ और फिर मानती भी हूँ और फिर निभाती भी हूँ। मुझे वो फेक रिश्ते नहीं चाहिए कि मैं सामने बोलूँ यार यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, और पीठ पीछे जाके बोलूँ यार इसको निकाल दो, मैं चाहती हूँ इसको एलिमिनेट करो, और एक काम करो, इसको तो करो, इसके साथ इसको भी करो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना ना रह नहीं सकते। देखो सबको मेरा वोट देने से पहले क्या था, आयशा को मैंने क्या बोला, मेरे वोट की तो कोई अहमियत ही नहीं है। भले मेरे वोट देने की अहमियत ही नहीं है, फिर तो एटलीस्ट मैंने आशिर की उसके अंदर तुम्हारा नाम लिया कि आशिर को थोड़ा सा फील हो कि मेरा इतना हो चुका है, तो मैं एटलीस्ट उसका इसलिए नाम लिया कि आशिर को अच्छा फील हो कि चलो कोई अच्छा फील हो कि तुम आशिर को एलिमिनेट कर रहे हो। आशिर का तुमने आशिर को एलिमिनेट क्यों किया? मैंने आशिर को एलिमिनेट किसी और वजह से किया। किस वजह से? कि वो घर से चला जाए? वो वजह नहीं था, वो वजह नहीं था, वोट था मेरे वोट से पहले हो चुका था। नहीं हो चुका नहीं, था। तुम्हारा वोट था। तुम्हारा वोट था, 6 वोट थे। जी नहीं, लाइबा तक ना, लाइबा पे 6 हो गए थे, मेरा 7 इक्वल था, तुम्हारा 7 था, इक्वल था, 6 थे हमारे, 6 थे, इक्वल था बिल्कुल। 6-5 थे। अरे भाड़ में जाए 2 वोट यार, भाड़ में जाए, 2 थे 4 थे, चलो 100 वोट थे आशिर के खिलाफ। तुम्हारा रीजन जानना है मुझे सिर्फ। मैंने किया क्या है भाई, मुझे सिर्फ मेरा रीज़न बता दो कि मैंने किया क्या है। ऑन डेली बेसिस कोई ना कोई आपकी ऐसी बात होती है जिससे ये भी इसको भी प्रॉब्लम होता है। ऐसा बाकी बाहर क्या हुआ कि आने के बाद इतनी अटैचमेंट हो गई? बड़ी बात है कि जुनैद ने ये बात बोली। मैं भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। मैं भी नहीं कर रहा था। मैं वहाँ पे गलत होंगी, लेकिन कोई मेरे खिलाफ फिजिकल सबूत नहीं है, तो मैं तो ऐसी ही तन के खड़ी रहूँगी, झूठी मैं, मक्कार। तो और आप ये सोचते ना कि यार कि आपका कनेक्शन किसके साथ कितना कमज़ोर है, किसके होने ना होने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे मसले चल रहे हैं। क्यों पर्सनल? मैं नहीं पर्सनल हो रहा, बट वो इस तरह मैनिपुलेट कर देगी कि पर्सनल होना पड़ता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, फाइनल के बाद हम एक नया हाउस लीडर चूज करते हैं। मुझे लगता है माज। आई थिंक हमजा बासी, शराज। क्योंकि मुझे पता है व्हाट्स द इंटेंशन, मुझे मालूम है क्या इंटेंशन है, मुझे नज़र आ रही है ब्रो। एक आप लड़के हो, आपको भी पता है, मैं इसको मना किए इधर ना दूँ।